हेलो और लवली लवली सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है आपकी जिंदगी के अंदर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई पढ़ाई करते रहो एकदम मन लगा के, बिल्कुल। तुम्हें नेक्स्ट टाइम में सीएमए जरूर बनना है, ठीक है? और आज अपन जो पढ़ने वाले पढ़ने वाले अपना पार्ट 5 ऑफ योर इंडेक्स 16। ठीक है, इंडेक्स 16 का अपन का पार्ट 5 है। सर इसके अंदर आप क्या करवाने वाले हो? सबसे पहले तो मैं पार्ट 3 पार्ट 4 में जो कंसेप्ट पढ़ाए थे उसको रिवाइज करवाऊंगा। सर ये करवाना बिल्कुल ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज़ एक तो तुम भूल जाते हो सारी चीज़ें, तुम्हारी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है? मेरी भी हुआ करती थी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जब मैं भी पढ़ता था तो मेरी भी मेमोरी शॉर्ट टर्म ही होती थी। आज भी बहुत सारी चीज़ों को लेके मेरी मेमोरी अभी भी शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे सर, सबसे पहले अपन पार्ट 3 पार्ट 4 में जो भी कंसेप्ट पढ़े थे वो रिवाइज़ करेंगे। दूसरी चीज़ अपन ने जो क्वेश्चंस देखे करे थे वो भी देखेंगे अपन एक बार फिर से, ठीक है? लास्ट में एकदम लास्ट में देखेंगे। उसके अलावा उसके रिलेटेड अगर मेरे और कोई क्वेश्चंस बचे होंगे तो वो अपन सॉल्व कर लेंगे। और आज सर तुम्हें ये जो क्वेश्चन बैंक है वो मेरा पूरा पूरा डिजाइन हो चुका है, तो वो तुम्हें क्वेश्चन बैंक भी पूरा मिल जाएगा। पहले मेरा क्या था, मैं टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे ना, मॉड्यूल के अलग, फर्स्ट ईयर के अलग, जो मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीए वाले वो मैंने अलग तरीके से रखे हुए थे, 3 अलग अलग पीडीएफ थे। तो मैंने पूरा छाट लिया मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करवाने कौन से नहीं करवाने, एज पर आईसीएमआई, मतलब कितना मैक्सिमम आईसीएमआई जा सकती है ना उधर तक का मैं सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया। तीसरी चीज सर, मुझे पता है लास्ट के 2 वीडियोस में थोड़ी बहुत लैगिंग थी, तो मैं कोशिश करूँगा, ये कोशिश है कि मतलब इस वीडियो में लगभग कोई लैगिंग तुम्हें नहीं मिलेगी। मैंने सारा सेटअप प्रॉपर ही रखा हुआ है। बट इन केस अगर कोई लैगिंग हो जाती है तो भाई प्लीज़ मुझे बता दिया करो कि मैं तुम्हें कौन-सी बात उधर समझ नहीं आई, तो मैं फिर से पढ़ा दूँगा वो चीज़। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरा मेरा मे मेरी पूरी इच्छा है कि मैं जो भी डिलीवर करूँ एकदम क्वालिटी वाइज़ डिलीवर करूँ। ऐसे कुछ भी डिलीवर नहीं कर दूँ, भले थोड़ा मेरा टाइम लगे लेक्चर आने में, बट स्टिल जो भी डिलीवर करूँगा एकदम अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं लेक्चर, और रिवाइज करते हैं सबसे पहले पार्ट 3 पार्ट 4। देखो मैंने ना वीडियो चालू कर दिया था, मेरा ना पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने पहले से लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। तो मैं उसी को पहले तुम्हें बता देता हूँ सारी की सारी चीज़ें। पार्ट 3 पार्ट 4 का अपन रिविज़न कर रहे हैं। सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पढ़ा था अपन ने। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या पढ़ा था सर? ईच फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड में अपन को क्या करना पड़ता है, फिर से अपनी पीपी की वैल्यू को मेजर करना पड़ता है। तो सर वो हम कॉस्ट मॉडल पे भी कर सकते हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी कर सकते हैं। सर एक कॉस्ट मॉडल पे क्या होता है, जैसे सपोज करो मेरी कॉस्ट ऑफ असेट थी 1 लाख रुपीस, यूजफुल लाइफ है उसकी 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसकी निल। तो सर जब मैं पहले साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? 10,000। और सर मेरा हर साल का, जैसे ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया ना, स्ट्रेट लाइन मेथड में मेरा हर साल का डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? सेम। यहाँ पे मेरी पीपी की वैल्यू कभी भी बढ़ेगी घटेगी नहीं, मतलब घटेगी फॉर डेप्रिसिएशन ओनली। बट किसी भी और वजह से मेरी पीपी की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट पे ही सारी चीजें चलानी है। ये बोलता है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल बोलता है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ असेट को कभी भी चेंज करोगे नहीं। बट व्हाट रिवैल्यूएशन मॉडल टेक, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है कि आपको हमेशा अपनी असेट को जो भी उसकी फेयर वैल्यू चल रही है उसके ऊपर लेकर आना है, उसकी कैरिंग अमाउंट को हर साल आपको उसकी फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। तो सपोज करते हैं मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, कॉस्ट ऑफ असेट क्या था? 1 लाख की है, 10 ईयर्स ही है, निल है। पहले ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000 है और पहले ईयर की कैरिंग अमाउंट मेरी 90 की 90,000 आ गई। इसकी जो मार्केट में रीवैल्यू फेयर वैल्यू चल रही है, सर ये फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं ये तुम्हें अभी नहीं सीखने को मिलेगा, वो तुमने सीखने को मिलेगा इंडेक्स 113। ये तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, ये अपन जल्दी कवर भी कर लेंगे, बहुत छोटा सा इंडेक्स है। तो ये तुम्हें फेयर वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है वो तुम्हें उधर पता चलेगा। तो सपोज करो ये 90,000 की तुम्हारी बुक में दिख रही है, बट अब तुमने कौन सा अडॉप्ट किया मॉडल? रिवैल्यूएशन का। इसकी जो फेयर वैल्यू जो मार्केट में चल रही है वो सर 1,20,000 चल रही है। तो बेसिकली एज पर रिवैल्यूएशन मॉडल मुझे क्या करना पड़ता है, जो भी मेरी कैरिंग अमाउंट है उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ा के फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो बेसिकली सर मेरे को 90,000 को 1,20,000 पे लाना पड़ेगा टेक्निकली। तो ये तो एक तरीके से देखा जाए तो मुझे मेरी असेट को कितने से बढ़ाना पड़ेगा सर? 30,000 से। तो मेरी जनरल एंट्री क्या पड़ेगी सर? मेरा असेट बढ़ेगा वो तो डेबिट हो जाएगा। सर क्रेडिट किस चीज को करूंगा? तो मुझे बताओ, एक तरीके का ये तुम्हारा फायदा नहीं हुआ, तुम्हारी असेट बढ़ गई तो तुम्हें एक तरीके से बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये जो एसेट बढ़ने से जो तुम्हें फायदा हुआ तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा गेन। इस गेन को क्या बोला जाता है इधर? रीवैल्यूएशन गेन। ये रीवैल्यूएशन गेन किधर जाता है? अपन ने पढ़ा था अपना जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है उसमें एक तो नेट प्रॉफिट वाला पार्ट आता है, दूसरा क्या आता है? ओसीआई। तो ये ओसीआई सर, ये ओसीआई नेट प्रॉफिट ये सब आपने कहा बताया था? ये पढ़ाया था मैंने लेक्चर 3 में, लेक्चर 3 चैप्टर 2। सर इसका तो वीडियो हमने देखा ही नहीं, पहले वो जाके देख कर आओ, ठीक है? हमें थर्ड पार्ट 3 में बोला था, पार्ट 4 में बोला था, पार्ट 5 में भी फिर से बोल रहा हूँ। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तुम देखो हाँ ठीक है ना, चलना हो जाएगा, ओसीआई क्या ही है, क्या ही चीज है, क्या उखाड़ लेगा मेरा।
तो ओसीआई भाई कुछ उखाड़ेगा नहीं तुम्हारा, बट हर एक इंडेक्स में जब भी रेफरेंस आएगा ना तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये बंदा बोल कर रहा है, क्योंकि ओसीआई जब मैंने उधर बताया था तो कौन सी चीज ओसीआई में जाती है नहीं जाती वो इंडेक्स तुम्हें बताता है, और ओसीआई में जाने के बाद में भी वो आर और एनआर बनती है। तो आर एनआर कब बनेगी क्या बनेगी वो तुम्हें इधर तब समझ में आएगा जब तुमने ओसीआई पढ़ा रहेगा कि ओसीआई क्या चीज है। तो ओसीआई के बारे में तुम्हें वहां से पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन गेन होता है वो किधर जाता है, ओसीआई ये इंडेक्स 16 बोलता है। अगर सर यही अगर मेरी वैल्यू 1,20,000 नहीं होके 80,000 होती तो क्या होता, मुझे 10,000 का नुकसान हो जाता। तब मेरी जनरल एंट्री क्या पड़ती भाई, उल्टी हो जाती। उल्टी नहीं, जनरल एंट्री उल्टी हो जाती। रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट, आपका असेट गिर जाता। तो सर ये जो भी चाहे आपका गेन हो चाहे लॉस हो आपका हमेशा किधर जाता है, वो ओसीआई में आ जाता है। ओसीआई में क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, वो अपने आज का मेन लेक्चर का पार्ट भी बनेगा, क्योंकि अभी तक मैं वो कंसेप्ट को छुआ नहीं हूँ। सर ये जब भी रीवैल्यूएशन करेंगे, आपने बोला कि आपको देखना पड़ेगा, सर कब कब देखना पड़ेगा हमें हमारी फेयर फेयर वैल्यू, तो आपको हमेशा एनुअली रीवैल्यू करना है। एनुअली रीवैल्यू मतलब अपन किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन आपको क्या रखनी है, आपको हमेशा एनुअली रीवैल्यू करना है। कब, जब आपका जो चेंज है, आपकी जो फेयर वैल्यू जो आई है, जो जो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में डिफरेंस है वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, एनुअली रीवैल्यू करना है। बट हमारा सर छोटा मोटा डिफरेंस है, इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है सर। सर ये सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जजमेंट, मैनेजमेंट का क्या एस्टिमेट है, तो वो जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट लेके चलेंगे इस चीज को लेके। इंडेक्स 16 इंडेक्स 8 में जो तुमने पढ़ा था, इंडेक्स 8 भी नहीं देखा तो इंडेक्स 8 भी पूरा अपलोडेड है विद क्वेश्चंस, तो वो भी देख के आ जाओ भाई। तो इनसिग्निफिकेंट अगर है, तो इनसिग्निफिकेंट अगर है तो हम क्या करेंगे, जब भी वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा तो 3 to 5 years में एज पर मैनेजमेंट जजमेंट हम उसे क्या कर देंगे, रीवैल्यू कर देंगे। सर इसमें क्या होता है, अब रीवैल्यूएशन मॉडल में अपन को सेकंड बात पढ़नी है, ठीक है। रीवैल्यूएशन मॉडल में ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, याद करो बचपन की बातें। सर तुम दो तरीके से अकाउंटिंग करते थे एक्यूमुलेटेड मतलब डेप्रिसिएशन की, तुम दो तरीके से अकाउंटिंग करते थे। मेथड वन क्या होता था सर, मेथड वन जो होता था वो बहुत इजी होता था सर, हर साल मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा और मेरी असेट की कैरिंग अमाउंट कम करता जाऊंगा। मतलब जनरल एंट्री पास क्या करते थे तुम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू योर पर्टिकुलर एसेट जिस पे भी तुम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। फिर सर ये मेरा डेप्रिसिएशन किधर चल जाता था सर, मेरा ये डेप्रिसिएशन पीएनएल में चल जाता, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन हो जाता था मेरा। बट मेथड टू भी तुमने एक पढ़ा था, हाँ सर कुछ ऐसा लग तो रहा है। उसमें क्या बोलते थे कि तुम डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो मतलब सर एक्यूमुलेट करो। तुम्हारी असेट की कैरिंग अमाउंट को कभी मत करो, उसे ग्रॉस में ही दिखाओ, और डेप्रिसिएशन को अलग से दिखाओ अपनी बुक्स के अंदर, टोटल कितना लग चुका है आज तक का। तो सर इसकी कैसे हम जनरल एंट्री मारते थे, तुम्हें याद दिलाओ, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि तुमने फाउंडेशन तो पढ़ा नहीं, इंटर तो पढ़ा नहीं, 11 12 पढ़े नहीं, सीधा तुम सीएमए फाइनल के अंदर आ गए हो। तुम्हें डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आती नहीं होगी, वो मुझे बताना पड़ेगा। अरे सर क्या कर रहे हो सर, हमारे मजे ले रहे हो आप, मैं ताने मार रहे हो सर। नहीं ताने नहीं मार रहा, मजाक कर रहा हूँ, और अपन पढ़ते आगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या हो जाएगा, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते थे, तो तुम बहुत सारे नामों से इसको बुलाते थे भाई। तो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा। पर सेम वही होगा, डेप्रिसिएशन तो किधर जाएगा, तुम्हारा पीएनएल के अंदर जाएगा, तो पीएनएल टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हो जाती थी। तो सर इधर क्या होता था, असेट की वैल्यू कम होती जाती थी, मतलब इधर सर जो हमारी बुक्स में दिखती थी तो कैसे दिखती थी, 1 लाख, और हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो अब मेरी बुक्स में जो अमाउंट दिखेगी पीपी की वो नेट होके ही दिखेगी 90,000। बट सर इसमें क्या होता था सर, मेरा ये 1 लाख अलग दिखता था, ये 10,000 अलग दिखता था। मतलब मेरी पीपी ग्रॉस पे दिखती थी और मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिखता था, जबकि नेट इफेक्ट तो अभी भी 90,000 ही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे उसका वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वो अभी भी 90,000 ही, कुछ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं हुआ, कुछ इसमें कुछ आपने फेर बदल नहीं कर दिया, बट इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या है, सेम, बट दिखाने का तरीका क्या था, अलग था। तो सर अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला मेथड अडॉप्ट करता था, और मैंने क्या करा था, अपनी पीपी को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था। सर अब मैं एक कॉस्ट मॉडल से किस पे जाना चाहता हूँ, रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना चाहता हूँ। किस पे जाना चाहता हूँ, कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे। तो सर ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसका सर। तो इंडेक्स 16 तुम्हें दो चीज सजेस्ट करता है, एक है मेथड वन, जैसे टेक्निक वन बोला हुआ है मैंने नोट्स के अंदर, टेक्निक वन, और तुम्हारी टेक्निक टू।
टेक्निक 1 बोलती है कि भाई तुम एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो किसको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। दूसरी टेक्निक बोलती है कि एलिमिनेट मत करो, नॉन एलिमिनेट, नॉन एलिमिनेशन ऑफ accumulated depreciation, नॉन एलिमिनेशन ऑफ accumulated depreciation। तो सर एलिमिनेट करने का मतलब क्या हो गया? मतलब और कुछ नहीं, तुमने अपना accumulated depreciation पूरा का पूरा उड़ा देना है, पीपी को नेट अमाउंट पे ले आना है। मतलब सर accumulated depreciation अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, पूरा का पूरा accumulated depreciation हट जाएगा, टू मेरी असेट को भी मैं कम करके नेट अमाउंट पे ले आऊंगा। और जो भी मेरा रिवैल्यूएशन होगा, सपोज करो रिवैल्यूएशन गेन होता है, लॉस होता है, तो मैं असेट को या तो डेबिट कर दूंगा, एसेट को या तो मैं डेबिट कर दूंगा या क्रेडिट कर दूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी फेयर वैल्यू होगी। ठीक है, सीधा आपको रिवैल्यूएशन अप्लाई कर देना है। तो ये तो हो गया आम जिंदगी। सर अब मेंटोस जिंदगी क्या है सर, वो बताओ। सर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है टेक्निक टू, इसलिए आप बाद में भी बता रहे हो, जबकि बुक में पहले ये टेक्निक 1 है, वो टेक्निक 2 है। ठीक है, तो सर मेंटोस जिंदगी में क्या होगा सर, क्या ऐसी ताजगी मिलेगी हमें मेंटोस से, तो अब वो जानते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है भाई, तुम्हें निकालना है ऐसा परसेंटेज, तुम्हें पता, जैसे सपोज करो, सपोज करते हैं, पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, इधर एग्जांपल लेता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे समझ में आए। मेरी बुक में जो कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट था, वो कितना है, 1 लाख का। सर इस पे अभी तक 60,000 का मैं एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो सर नेट अमाउंट तो अभी मेरी 40 है, नेट कैरिंग अमाउंट, नेट कैरिंग अमाउंट, ये मेरी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और ये मेरा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, जीसीए, एडी और एनसीए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सर अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एलिमिनेट नहीं करना, मतलब ये एडी और जीसीए में कुछ भी, मतलब एडी नहीं हटेगा सर बेसिकली। तो सर क्या करोगे ऐसा, और सपोज करो इसकी जो फेयर वैल्यू आई है वो आई है 60,000, फेयर वैल्यू कितनी आई है इसकी, 60,000। तो सर आपको ये जो 20,000 बड़ा है, तो 20 आपको ये 40 को किस पे लाना पड़ेगा सर, 60 पे लाना पड़ेगा, है ना। ये नेट कैरिंग अमाउंट मेरी अब कितनी आनी चाहिए, 60, बट सर अभी तो कितनी है, 40। तो आप क्या करोगे सर ऐसा जिसकी वजह से ये 60 आ जाए, तो मेरे को अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली अगर मेरे को इसको 60 पे लाना है, तो मुझे इसको कुछ वैल्यू से प्लस करना पड़ेगा, इसको कुछ वैल्यू से प्लस करना पड़ेगा, और मेरा अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो सर वही करने को बोलता है नॉन एलिमिनेशन मेथड, कि भाई तुम इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो ताकि तुम अपने आप ही किसका इम्पैक्ट ले लो, फेयर वैल्यू की चेंज का। उसके लिए कुछ स्टेप है। सबसे पहला स्टेप 1, स्टेप 1 क्या बोलता है, तुम्हें परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस कैलकुलेट करना है, गेन और लॉस ऑन किसके ऊपर सर, ऑन नेट कैरिंग अमाउंट, नेट कैरिंग अमाउंट पे। तो सर मेरा गेन कितना है इधर, फेयर वैल्यू सर मेरी 60 की है, और नेट कैरिंग अमाउंट मेरी 40 की है, तो मेरा जो गेन हो गया, वो गेन कितना हो गया सर, मेरा 20,000 हो गया गेन। तो मेरा सर परसेंटेज कितना आएगा, 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाय मेरा कितना हो जाएगा सर, नेट कैरिंग अमाउंट कितनी है, 40,000। तो मेरा परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज मेरा कितना हो गया, 50%। अब तुम्हें स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या करना है, कॉस्ट ऑफ असेट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को जितना परसेंटेज आए उतने से इंक्रीज कर देना है। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट सर मेरी 1 लाख थी, इसको मैं क्या करूंगा, 50% से इंक्रीज करूंगा, 50% ऑफ 1 लाख से। तो सर मेरी ये अल्टीमेटली हो जाएगी कितनी, 1,50,000। ठीक है, कैलसी पे कैलकुलेट कर लेना, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है ये। सर उतना ही मेरे को एडी भी बढ़ाना पड़ेगा। सर मेरा एडी कितना था, 60,000 था, उसको भी मैं क्या करूंगा, 50% से बढ़ा दूंगा, 50% ऑफ 60,000। तो मैं क्या करूंगा सर, 50% ऑफ 60,000, 60,000 प्लस 30,000, और ये मेरा कितना आ जाएगा सर, 90,000। ये मेरा एडी आ गया। सर अब क्या मेरी न्यू कैरिंग अमाउंट चेंज हो गई होगी, तो पहले वो चेक कर लो, स्टेप 3, न्यू कैरिंग अमाउंट आफ्टर, आफ्टर रीवैल्यूएशन, आफ्टर रीवैल्यूएशन सर कितनी आ गई, 1.5 लाख, न्यू नेट कैरिंग अमाउंट है बेसिकली है, माइनस 90,000। तो ये अब कितना हो गया सर, 60,000। तो सर मेरा फेयर वैल्यू पे तो था, उस पर मैं पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया सर। अब इसकी सर जनरल एंट्री क्या होगी सर, तो वो होता है स्टेप 4। स्टेप 4 किसके ऊपर डील करता है, जनरल एंट्रीज पे।
सर जनरल एंट्रीज क्या है सर इसकी? मुझे बताओ असेट बढ़ा क्या? हाँ सर असेट बढ़ा ना सर, 50,000 से असेट बढ़ा आपका, तो एसेट अकाउंट तो क्या हो जाएगा? डेबिट 50,000। सर क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा? हाँ सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा, तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा मेरा? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो क्रेडिट बैलेंस से सर कितने से बढ़ा था? 30,000 से। सर डिफरेंशियल 20,000 किधर जाएंगे? 20,000 का तो तुम्हें गेन हुआ ना भाई, तो उसकी उसकी भी बुकिंग करोगे। तो टू रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई अकाउंट, ये तुम्हारा क्या हो गया? रीवैल्यूएशन गेन हो गया। देखो यहाँ पे भी रीवैल्यूएशन में कितना इंपैक्ट गया? 20,000 का। इस मेथड में भी तुम्हारा जो रीवैल्यूएशन, अगर मैं सेम एग्जांपल लेता तो भी मेरा कितना जाता? 20,000 का जाता। दोनों में मेरा नेट इंपैक्ट क्या है? सेम है। दिखाने का तरीका क्या है? अलग है। ठीक है, रिश्ता वही बात नहीं, रिश्ता वही बात नहीं। हाँ सर, समझ गए सर। तो इस तरीके से तुम्हें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड का नॉन एलिमिनेशन मेथड करना है। ओके सर, इसके अलावा तुमने और क्या पढ़ा था सर पार्ट 3 पार्ट 4 के अंदर? वो भी डिस्कस कर लेते। थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ा था सर कि सर हम जब रीवैल्यूएशन करेंगे तो आपका, अगर आपका सेम क्लासिफिकेशन है, सेम क्लासिफिकेशन मतलब ये चीज अपन ने इंडेक्स 8 में भी डिस्कस की है, तो भाई बहुत सारे इंडेक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो प्लीज पढ़ के आना सारे इंडेक्स। जैसे लाइन वाइज पढ़ा रहा हो वैसे ही पढ़ते हुए चलना, पीछे का कुछ स्किप करके आए हो सीधा पार्ट 5 ही देख रहे हो, पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं, इस टीचर को जज करता हूँ, सीधा इसका पार्ट 5 देखता हूँ, अगर सीधा पार्ट 5 समझ में आ गया तो मेरे को सब समझ आ जाएगा और मैं इसी से पढ़ेगा। ऐसा मत करो भाई, ऐसा गरीब पे थोड़ी दया करो भाई। ठीक है, अच्छे से पूरा पार्ट पीछे के देख के आना और फिर सीधा पार्ट 5 पे आना, फिर पार्ट 5 पे आना, सीधा नहीं मतलब पार्ट 5 पे फिर आना, वरना हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बाद में बताऊंगा। सेम क्लासिफिकेशन मतलब अगर सर एक लैंड है, लैंड 1, लैंड 2, लैंड 3, तो आपका अगर इन सबको अगर कॉस्ट, एक को कॉस्ट पे दिखा रहे हो तो सबको किस पे दिखाना है सर? कॉस्ट पे ही दिखाना है। ऐसा नहीं एक लैंड को तो मैं कॉस्ट पे दिखाऊंगा, दूसरी को मैं रिवैल्यूएशन पे दिखाऊंगा, ऐसे अपने चाचा की मर्जी नहीं लगा रहेगा सर। मर्जी तो उसकी होती है ना, बट इधर मैं वो नहीं बोल सकता, थोड़ा अजीब साउंड करेगा। तो अपने चाचा की मर्जी मत चलाना, मतलब अपनी मर्जी से, मतलब इंडेक्स 16 की जो मर्जी है उससे काम करना। ठीक है सर, बट ऐसा कर सकते हो कि सर मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, मैं लैंड को तो कॉस्ट मॉडल पे दिखा रहा हूँ, पर प्लांट एंड मशीनरी को सर मेरी इच्छा है मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखाऊंगा। सर क्या मैं दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकते हो, किसी का चाचा नहीं रोकेगा तुम्हें इसमें। सर लैंड एक अलग क्लासिफिकेशन में आता है, उसका नेचर अलग है, उसकी कंडीशंस अलग है, उसका इवेंट अलग है, उसका ट्रांजैक्शन टाइप अलग है। लैंड के नेचर कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक सब अलग है, इसलिए आप उसे कॉस्ट पर दिखा सकते हो या रिवैल्यूएशन पे, आपकी इच्छा। सर प्लांट एंड मशीनरी का क्लासिफिकेशन डजंट डिपेंड अपॉन लैंड का क्लासिफिकेशन। प्लांट एंड मशीनरी का अलग नेचर, अलग ट्रांजैक्शन, अलग इवेंट, अलग कंडीशन, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सर आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग क्लासिफिकेशन वाली को अलग अलग मॉडल पे रख सकते हो, बट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली को, सर सेम कैरेक्टर, अरे उधर मत भटको भाई, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली को तुम्हें सेम मॉडल पे ही रखना है। ये सर कौन बोलता है? इंडेक्स 8 बोलता है। इंडेक्स 8 क्या बोलता है? आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है व्हाइल फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली करना। सर हम जो रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल किसी के ऊपर, असेट के ऊपर रखते हैं, वो भी हमेशा किस पे करना पड़ता है सर? कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो नहीं कर सकते हो भाई, खेला कूदी मत करना इधर से उधर, और कंसिस्टेंटली फॉलो करना चीजों को। तो यही था अपना पूरा पूरा कंसेप्ट जो अपन ने पढ़ा था, इसके बेसिस पे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। तो पहले तो मैं इसको यहाँ से हटाता है, क्योंकि ये मेरे मेन क्वेश्चंस का ही पार्ट था ना, तो क्वेश्चंस वाले पीडीएफ में इसका कोई काम नहीं है मेरे हिसाब से। जल्दी 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 जल्दी। सर अब आप क्या करोगे? पहले तो मैं, और मेरे को एक है ना, मेरे को अभी इसी के रिलेटेड तुम्हारी पास्ट ईयर का क्वेश्चन करवाना है पहले, फिर अपन आगे के कंसेप्ट चालू करेंगे। ठीक है, अपन ने क्या क्या क्वेश्चंस कर लिए वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले। ठीक है, नई बुक है, पुरानी बुक का तुम्हारा टिक किया हुआ रहेगा। पुरानी बुक तो सर थी नहीं, पीडीएफ तो आपने दिया ही नहीं था। हाँ हाँ मुझे पता है, बट क्या क्या कर लिया था वो मैं तुम्हें याद तो दिला दूं ना, अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे। सर क्या आप फिर से डिस्कस नहीं करोगे कि सर हमें लैगिंग की वजह से कुछ नहीं समझ आया था? आप फिर से डिस्कस करो। बिल्कुल कर लूंगा, अरे डांट क्यों रहे हो मेरे को बेटा, बिल्कुल करना। देखो सर,
तुम्हारा ये इलस्ट्रेशन 1 तो हो गया है, इलस्ट्रेशन 1 इज कंप्लीटेड। सर ये इलस्ट्रेशन 1 किसके ऊपर पढ़ा था अपन ने सर? इनिशियल इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर था ये, ठीक है। ये हो गया अपना। फिर अपना सर ये भी हो चुका है इलस्ट्रेशन 2 भी। ये भी किस पे था सर? इनिशियल मेजरमेंट पे था। और ये अपन ने क्या मार्क किया था? एलडीआर, ठीक है। इसमें ये चीज मैंने सही कर दिया, यहाँ पे जो करेक्शन करवाया था ना फेयर वैल्यू वाला, वो मैंने सही कर दिया था। सर इलस्ट्रेशन 3 बाकी क्योंकि उसका कंसेप्ट भी बाकी कंपोनेंट अकाउंटिंग का। सर इलस्ट्रेशन 4 बाकी उसका कंसेप्ट भी बाकी क्योंकि उसमें कंपोनेंट अकाउंटिंग है। और इनिशियल रिकॉग्निशन बहुत सारी चीजें मिक्स्ड है। और इलस्ट्रेशन 5 वी विल डू एट द लास्ट बिकॉज इसमें सारी चीजें तुम्हारी लगभग कवर हो जाएगी। सर इसके बाद में तुम्हारा ये पास्ट ईयर पेपर है। पास्ट ईयर में सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन आज करवाना चाहता हूँ कि अभी तक क्वेश्चन नहीं करवाया ना ये वाला, तो वो करवा भी देता हूँ और ये बता भी देता हूँ किसका है सर। ये तुम्हारा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। और सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में भी किसके ऊपर है सर? ट्रीटमेंट ऑफ, अभी जस्ट जो टॉपिक मैंने तुम्हें रिवाइज करवाया, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तुम्हारा पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ टॉपिक है, ठीक है। इसके ऊपर वैसे भी अपन बतेरे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, मुझे याद है, बट ये भी चीज पता है कि वो लैगिंग थी, वो फिर से याद मत दिलाना मेरे को, वो दर्दनाक याद है सर, भूल जाओ उसको। तो पहले अपन इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सर रिकॉर्डिंग सही से चल रही है क्या? अपनी 21 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और मेरे को लगता नहीं कि अभी तक कोई लैग है, क्योंकि मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा लैगिंग का कुछ भी, मैं देखता रहूंगा बार बार बीच में। सॉल्यूशन टू, सर इसको सर पतला करो सर, ये बहुत मोटी है, ठीक है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन टू, कौन सा है सर ये तुम्हारा दिसंबर 24 का अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ ऊपर कुछ, दिसंबर 2024, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें लिख के भी दी है, तुम्हें साइड में बता के रखा है कि कौन सा अटेम्प्ट का है, साथ में ये भी बता दे रहा हूँ कौन सा टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। तो अगर सिमिलर टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई एक एक दो क्वेश्चन करने से मेरा काम बन जाएगा, तो मैं सारे के सारे देखते नहीं बैठूंगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़े ज्यादा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एक टॉपिक में, क्योंकि भाई प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो तुम्हारा हाथ एकदम फास्ट फास्ट चलेगा एग्जाम के अंदर। ये 7 मार्क का क्वेश्चन आया था, ठीक है। मोहनलाल लिमिटेड परचेज द मशीनरी। सर मोहनलाल लिमिटेड है, उसने एक मशीनरी परचेज की थी, कब परचेज की थी? 1/4/2019 को, ठीक है। जिसकी कॉस्टिंग कितनी है? 4 लाख। द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी वॉज 10 ईयर्स। सर यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। तो मशीनरी लिखते जाते साथ साथ में, मशीनरी कितने की है सर? मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/4/2019 कितने पे करी थी? 4 लाख पे। यूजफुल लाइफ कितनी है सर इसकी? यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। तुम्हें दिख रहा है ना बराबर? तुम्हें दिख रहा है ना? हाँ दिखेगा, पर बराबर दिखेगा एकदम। द कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम। कंपनी क्या कर रही है? एसएलएम में डेप्रिसिएशन कर रही है। एज ऑन 1/4/2023 द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट वाज डिटरमाइंड एज फॉलो। सर क्रॉस कैरिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है? जीसीए। सर ये जीसीए कितना दिया हुआ है मुझे? जीसीए कितना दिया हुआ है सर? 4 लाख। सर इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखते ही चमक जाना चाहिए तुम्हें कि इसमें ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट मेथड 1 मेथड 2 पे आ सकता है, टेक्निक 2 पे। तो ये तुम्हारा सर एडी कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 1,60,000। और सर तुम्हारा नेट कैरिंग अमाउंट अकॉर्डिंगली 2,40,000 आ रहा है। तो सर एज ऑन 1/4/2023 ना, 1/4/2023 मेरा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, मैंने जीसीए शॉर्ट में लिखा है, तुम भी लिख सकते हो, एग्जाम के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। अभी के लिए लिख सकते हो तुम, 4 लाख। सर मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है सर? 1,60,000। तो सर मेरा कैरिंग अमाउंट, नेट कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है सर? 2,40,000। ये मेरा डेटा हो गया पूरा का पूरा। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ऑन फर्स्ट
फर्स्ट फॉर 2023 द कंपनी परफॉर्म्ड अ रीवैल्यूएशन। हमें भी एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पढ़ना है। सब्र करो, किस तरीके से क्या करना है। बच्चा बेबी स्टेप लेते हुए चलो ना, ज्यादा आगे का मत सोचो कब करना है। वो सब एग्जाम सब कवर्ड हो जाएगा लेक्चर्स के अंदर, कुछ कुछ छूटेगा नहीं तुम्हारा। द कंपनी परफॉर्म्ड अ रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी। क्या बोले कि कंपनी क्या कर रही है, उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे ला रही है। ऑन दैट डेट, मतलब 1/4/2023 को, फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी अंडर कंसिडरेशन वाज 3 लाख। सर इधर फेयर वैल्यू कितनी आ गई मेरी, फेयर वैल्यू एज ऑन 1/4/23 कितनी दी हुई है, 4 लाख ना, 4 लाख ही थी भाऊ। हाँ भाऊ 4 लाख नहीं, 3 लाख। क्या बोलता है तुम्ही। सर हमने तो कुछ बोला भी नहीं था, फिर भी तुमने ही बोला था, मैं यही मानूंगा। 3 लाख रुपीज। शो सॉरी शो हाउ द कंपनी should account for revaluation and depreciation per annum subsequent to the revaluation। बोले कि कंपनी किस तरीके से रिवैल्यूएशन के बाद में, कैसे किस तरीके से सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन करेगी, ठीक है, किसी भी चीज का। इसमें क्या करना है तुम्हें, दो चीजें। इफ द कंपनी डिसाइड्स दैट, अगर कंपनी ये सोचे कि भाई ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट विल बी एडजस्टेड इन अ मैनर दैट इट इज कंसिस्टेंट विद द रिवैल्यूएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। बोले जीसीए और एडी को चेंज नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट विल बी एडजस्टेड। हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि भाई उससे रीवैल्यूएशन हो जाए किसका, कैरिंग अमाउंट का। तो अपन ने वही पढ़ा था ना सर, 1 लाख को मैं कितना एडजस्ट करूंगा कि सर मेरा, और एडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कितना एडजस्ट करूंगा कि मैं सर 40,000 से 60,000 पे पहुंचाऊंगा। अपन ने जो अभी एग्जांपल किया था उस बेसिस पे। तो सर ये बोल रहा है तुम्हें टेक्निक 2 के बारे में, अपने अकॉर्डिंग टेक्निक 2, बट ये है अकॉर्डिंगली बुक्स के अंदर टेक्निक 1 के नाम पे, ठीक है। तो ये मेरे लिए टेक्निक 2 हो गई। मैंने तुम्हें टेक्निक 2 के नाम पे समझाया ना, तो टेक्निक 2 पकड़ के चलो तुम। सेकंड बोल रहा है द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी एलिमिनेटेड अगेंस्ट द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। दूसरा बोल रहा है कि भाई तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दो। तो सर ये एलिमिनेटेड वाला मेथड हो गया, ये नॉन एलिमिनेटेड वाला। तो सर दोनों की तुम्हें अकाउंटिंग करनी है, और क्या तुम्हें पास करनी है सर, द आंसर शुड बी सपोर्टेड बाय जर्नल एंट्रीज। बोल रहे कि कैलकुलेशन तो दिखानी है, और तुम्हें साथ में क्या दिखानी है, जर्नल एंट्रीज भी दिखानी है। तो सर कैलकुलेशन तो मेरी मोटा मोटी क्या हो गई सर, मैंने पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर ली, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या थी, उसमें एडी माइनस कर दिया, मेरा नेट कैरिंग अमाउंट क्या आ गया, और फेयर वैल्यू मेरा हो गया। सर मेरा गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सर गेन हो रहा है। 2,40,000 से कितना बढ़ रहा है, 3 लाख पे आ रहा है, तो सर 60,000 का गेन हो रहा है। तो फिफ्थ में गेन ऑन रीवैल्यूएशन। सर गेन ऑन रीवैल्यूएशन कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 3 लाख माइनस 2,40,000, ठीक है। 3 लाख माइनस 2,40,000, तो कितना आ जाएगा सर, 60,000 आ जाएगा। ये तुम्हारा 60,000 आ गया, हाँ सर आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, मेथड 1 और मेथड 2 लगाना है। मेथड 1 या टेक्निक 1 कुछ भी बोल लो भाई, इस चीज पे छोटी बुद्धि मत लगता है। मेथड 1 बोलू, टेक्निक 1 बोलू, नॉन एलिमिनेशन बोलू, कुछ भी बोल लो। ये मेरा क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा सर, मैं पूरा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को ऐसे एडजस्ट करूंगा, और मेरा एडी को पूरा हटा दूंगा। एडी को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो सर मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। सर हम भी क्या डेप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, तुम्हें लिखना पड़ेगा डेप्रीसिएशन पूरा, पूरा एग्जाम के अंदर। 1,60,000 टू, मेरा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगा, तो मेरा कॉस्ट ऑफ असेट कम हो जाएगा। मशीनरी थी, टू मशीनरी अकाउंट। क्या ये मेरी पीपी है ना, तो पीपी अकाउंट कितने से एडजस्ट हो जाएगी सर, 1,60,000 से। तो सर अब बुक्स में आपकी ऑटोमेटिकली कितनी आ गई सर, 240 पे आ गई होगी, और आपको किस पे लेके जाना है सर, 3 लाख पे। तो आपको कितने का रिवैल्यू करना है सर, 60,000 पे। तो 60,000 से मैं मशीनरी को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई अकाउंट। कितना हो जाएगा सर, ये 60,000 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा सर, 60,000, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने क्या किया सर, एलिमिनेशन किया। एलिमिनेशन में क्या किया सर, एलिमिनेशन मेथड में बोलता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उड़ा दो, तो मैंने पहली एंट्री उड़ाने की मार दी, दूसरी मैंने गेन की एंट्री मार दी। 60,000 का गेन हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने 60,000 से बढ़ा दी अपनी मशीनरी को। सर अब करते हैं मेथड 2। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं छोटा छोटा दिखेगा एकदम।
मेथड 2, नॉन एलिमिनेशन। नॉन एलिमिनेशन सर क्या करेंगे अब इसमें? सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1। सर स्टेप 1 स्टेप 2 हम ऐसे लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिखना चाहिए, बिल्कुल सबको डिटेल में पता चलेगा तुम करके क्या है। तुम ऐसा है कि जनरल एंट्री ऊपर मारनी, स्टेप नीचे करने, वैसे कर लो, वो तुम्हारी इच्छा है। मैंने तो एग्जाम में क्या किया था, स्टेप पहले करे है, ठीक है। एग्जाम में मतलब जब मैं टेस्ट लिखा था, मेरी एग्जाम में तो ये क्वेश्चन नहीं आया था जून 25 में, बट मैंने क्या करा था, स्टेप्स में ऊपर लिख देता था मैं, जैसे कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, जब तुम वो चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स में पहले कर दिया था, बाद में मैंने बैलेंस शीट ये सब बनाई थी, मेरे कोई मार्क्स नहीं काटा उस चीज को लेके। तो ये सारी छोटी बुद्धि छोड़ देना एकदम ही। तुम फाइनल के स्टूडेंट्स हो, तुमने 2 लेवल पार कर चुके हो, तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। बाकी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे सर, परसेंटेज ऑफ गेन लॉस ऑन नेट कैरिंग अमाउंट, ठीक है, एनसीए पे। सर मेरा गेन कितना हुआ 60,000, नेट कैरिंग अमाउंट मेरी कितनी है सर 2,40,000, है ना, इन 200, तो सर मेरा परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो तुम फटाफट कैलकुलेटर निकालोगे अपना और करोगे 60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इन 200, तो तुम्हारा कितना गेन हो गया सर, 25% का गेन हो गया। सर स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे। सर स्टेप 2 में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे किसको सर, कॉस्ट ऑफ असेट को, कॉस्ट मतलब जीसीए को, बेसिकली जीसीए लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहे तो शॉर्ट में लिखते हैं जगह पे, जीसीए। जीसीए सर मेरा कितना था सर, 4 लाख था, प्लस उसे मैं क्या करूंगा 25% से बढ़ाऊंगा, 25% ऑफ 4 लाख, तो सर मेरा न्यू जीसीए कितना हो जाएगा सर, 5 लाख का। 25% ऑफ 4 लाख 1 लाख आएगा, 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। सर मेरा एडी कितना था, 1,60,000 का, उसको भी मैं क्या करूंगा सर 25% से बढ़ाऊंगा, तो सर 25% से अगर मैं 1,60,000 को 25% से बढ़ाऊं तो कितना आएगा सर, मेरा 40,000 आएगा, तो मेरा 1,60,000 प्लस 40,000 हो जाएगा, तो सर ये कितना आ जाएगा मेरा, 2 lakhs। 2 lakhs मेरा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ जाएगा। सर स्टेप 3, सर स्टेप 3 में आप क्या करोगे सर, स्टेप 3 में आप देखोगे नेट कैरिंग अमाउंट क्या आई, नेट कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन, क्या आपको जो करना था वो आपने रीवैल्यू कर ली है, ठीक है, उसको एक क्रॉस चेक मार लोगे, वैसे तो दिख रहा है कर लिए, 5 लाख में से 2 लाख गया, 3 लाख, और 3 लाख की मेरी फेयर वैल्यू थी, तो 5 लाख माइनस 2 लाख, तो मेरी ये 3 लाख आ गई नेट कैरिंग, न्यू नेट कैरिंग अमाउंट, ठीक है, आफ्टर रिवैल्यूएशन। सर अब मैं स्टेप 4 में क्या करूंगा, जनरल एंट्री पास करूंगा, तो सर जनरल एंट्री अलग से लिख देते हैं, जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज क्या पड़ेगी सर इसकी, सबसे पहले असेट बढ़ेगा, हाँ सर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बढ़ेगा हमारा, तो मेरा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी, जैसे पीपी बाहर होना चाहिए, मशीनरी अंदर होना चाहिए, टेक्निकली तो ये प्रेजेंटेशन होती है अच्छी। पीपी बाहर निकलो, पीपी के अंदर क्या है, मशीनरी, मैंने ये तो थोड़ा उल्टा लिख दिया, पहले भी लिख दिया था इसलिए इसको कंटिन्यू किया मैंने। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2, मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर मशीनरी कितने से बढ़ी थी मेरी, 1 लाख से। सर डेप्रिसिएशन मेरा कितना बढ़ा सर, 40,000 से, तो 60,000 का मेरे को क्या हुआ था, गेन हुआ, तो वही अपन का इधर रिकॉर्ड हो गया, टू रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई अकाउंट, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई अकाउंट। देखो यहाँ पे भी 60,000 का आया, यहाँ पे भी कितना आया तुम्हारा, 60,000 ही आया। इट्स जस्ट अबाउट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन हमारा क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उस पर डिपेंड करता है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर भी चेक कर लेते हैं फटाफट यहाँ से अपन, कि भाई कुछ गलती से कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है ना, मुझसे भी, मैं भी इंसान हूँ, ह्यूमन एरर्स आर मेंट टू बी, हो जाते हैं छोटे मोटी गलतियां, यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक, तो वो हो जाती है हमसे भी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एडजस्टेड अप्रोप्रिएटली, सर मेरी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी हो गई, 3 लाख है, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट कितनी है, 2,40,000, तो मेरा अपवर्ड रिवैल्यूएशन मुझे कितना करना पड़ रहा है, 60,000 का, ठीक है सर यही था। तो मेरा फैक्टर कितना निकला, 1 पॉइंट, इधर फैक्टर निकाला है, तुम परसेंटेज निकालो, इतनी छोटी बुद्धि नहीं रखना, पहले ही बोलते रहो फैक्टर निकालो, परसेंट, टेक्निकली परसेंटेज ही निकालना चाहिए, तो परसेंटेज निकाला मैंने। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मेरी कितनी हो गई, 5 लाख हुई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा कितना हुआ, 2 लाख हुआ।
सर इसकी जनरल एंट्री क्या मारी मैंने, 31/3/2025 2023 को एंट्री मारनी थी ना, ऑफकोर्स फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के एंड पे मेरी कितने पे आ जाएगी ये मशीनरी, मेरी कितनी हो जाएगी सर, एक सेकंड, थोड़ा सा ये हिल गया क्या, हाँ ये हिल गया है भाई, कोई कर लाता है। मशीनरी मेरा क्या हो जाएगा, 1 लाख से बढ़ा, मेरा 40,000 से प्रोविजन बढ़ा, 60,000 का गेन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेटेड, तो उसकी तो सीधा एंट्री मारूंगा सर, डेप्रिसिएशन उठाया उड़ाया, ये क्या एंट्री मारी है इनने, कि भाई इसमें ना कुछ शायद कट कट पिट करते करते है ना कुछ कट गया है, तो एक सेकंड, ये एंट्री को इधर से हटा दो भाई, यहाँ से हटाओ, इसको ऐसे लिखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन इधर की बीच की एक एंट्री हट गई है भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आया था, 1,60,000, बीच में जो क्रेडिट वाली एंट्री है ना टू मशीनरी, वो हटी हुई है, मशीनरी अकाउंट 1,60,000, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री तो मारी हुई है इनने, दूसरी एंट्री मारी हुई है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कुछ भी बोल लो भाई, कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं लोग, कभी एक्यूमुलेट, दोनों का मतलब सेम होता है। अरे यार इसको सही करो, प्रोविजन फॉर डेप्री, ये मेरी एंट्री 1 हो गई और ये मेरी क्या हो गई एंट्री 2, ठीक है, ये दूसरी एंट्री हो गई और ये पहली एंट्री जो अपने अकाउंट। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, और अपना एक पास्ट ईयर क्वेश्चन भी हो गया, टोटल 3 बार आया न्यू सिलेबस के अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चन में, और अपन का एक बार एक क्वेश्चन हो चुका है। जून 23 वाला बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा, पर पूछा 7 मार्क्स में, ये भी इसमें सब कुछ है, पूरा कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट है इसमें, तो ये भी क्वेश्चन लास्ट में बनता है, कुछ इलस्ट्रेशन 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये सारे क्वेश्चन के लास्ट में, जब तुम्हें सारे कंसेप्ट पता हो गया ना, तब तुम इजीली कर पाओगे सारी चीजें। फिर सर हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया सर, ये हो चुका है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है सर पहले से, एक्सचेंज ऑफ असेट पे था सर, किस पे था, इनिशियल मेजर एक्सचेंज ऑफ असेट पे था बेसिकली, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, इनिशियल मेजरमेंट। उसके बाद में सर इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अपना हो चुका है, हाँ ये भी हो चुका है अपना, ठीक है, ये तुम्हारा था सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सर एक बार फिर से डिस्कस कर देना ना सर, लैगिंग हुई थी सर, ट्रीट कर लूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, लास्ट में सब कुछ कर दूंगा मैं, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर है ये सर। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा बाकी है अभी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा हो चुका है, ये हो गया तुम्हारा इनिशियल मेजरमेंट पे, ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 4 हो गया, इलस्ट्रेशन 9 भी तुम्हारा हो चुका है, ये भी इनिशियल मेजरमेंट पे है। फिर उसके बाद में सर हमारा ये एक क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना क्या हो चुका है, ये है, ये भी किस पे, इनिशियल मेजरमेंट पे है। थोड़ी फॉर्मेटिंग मेरी खराब होगी पीडीएफ की, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, मैं धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो मैं देखा होगा लास्ट वाला जो पीडीएफ तो थोड़ा अलग तरीके से था, इस बार वाला थोड़ा अलग है। अभी वो क्या है, इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं है ना कि पूरा एक जैसा फटाफट फटाफट सब बना सको, और अकेले बैठ के बनाने में इसमें भी टाइम लगता है, लेक्चर रिकॉर्ड करने में टाइम, फिर जॉब करके आओ भाई, बहुत सारी चीजें, अभी क्या है डेडिकेटली सिर्फ इसी पे फोकस नहीं हो ना, जब इस पे डेडिकेटली सिर्फ यही कर रहा होता ना, तो फिर तो भाई तुम्हें क्या ही मिलता। ये भी अपना हो चुका है, ये तुम्हारा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे है, ठीक है, ये भी किसके ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन पे, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन पे। उसके बाद में 12 बाकी है, 13 भी बाकी है, 14 भी बाकी है, 15 भी बाकी है तुम्हारा,
नहीं 15 हो चुका है अपना, 15 हो चुका है अपना। ये भी किस पे है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के। सर ये सारे क्वेश्चन कहाँ से है? मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है सर, ये सीए के मॉड्यूल के पास्ट ईयर्स के। तो देखो सीए के पास्ट ईयर्स में भी ये टॉपिक बहुत बार आया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन पे। 16 अपन का अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट लाइक योर जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था ना जिसमें सब कुछ था, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है। दोनों में से कोई एक अच्छा सा करेंगे और फिर एक को होमवर्क दूंगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा फिर मैं। 18 बाकी है, 19 बाकी है, 20 भी बाकी है, और 20 है ना, 21 भी बाकी है, ठीक है। तो इतने ही अपने क्वेश्चन अभी बाकी है, बाकी अपने बीच में बहुत सारे क्वेश्चन हुए भी है। अब सर अब क्या करेंगे अपन, आगे का अपन के आगे के कंसेप्ट पढ़ना चालू करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के, ठीक है। 40 मिनट्स में अपन ने सर अभी तक क्या किया सर, पुराना रिवाइज किया, एक आधे और क्वेश्चंस किए अपन ने, और क्या क्या हो चुका है वो एक बार डिस्कस कर लिया सर। जो क्वेश्चंस अपन ने कर चुके हैं उसको भी एक बार फिर से री डिस्कस में कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज में, ठीक है। लैगिंग की वजह से पता है मुझे, तुम्हें दिक्कत पक्का हुई होगी थर्ड और फोर्थ लेक्चर के अंदर। फोर्थ में भी मैंने एक बार फिर से करवाए थे सारे क्वेश्चन, मुझे अच्छे से याद है, बट स्टिल मुझे लगता है कि उसमें भी हल्की हल्की लैगिंग बची हुई थी, जो ये लेक्चर पूरा कंपनसेट तुम्हें करके दे देगी, ठीक है। तो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे हम, और अपन चलते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के आगे के डिस्कशन के ऊपर। सर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट अपन ने अभी तक 3 टॉपिक पढ़ लिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के। रीवैल्यूएशन मॉडल में 3, फ्रीक्वेंसी के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में, उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ चुके हैं अभी, क्लासिफिकेशन किस तरीके से करना है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था सर, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा था, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर उसी से तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। सर कब से सुन रहे हैं सर, रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। सर ये रिवैल्यूएशन गेन लॉस कहाँ जाएगा सर? आपने बोला ओसीआई में जाएगा, सर ओसीआई में किस तरीके से जाएगा, क्या जाएगा सर? पहली बार गेन हुआ, दूसरी बार में लॉस हुआ, सर पहली बार लॉस हुआ, दूसरी बार में गेन हुआ, सर किस तरीके से हम इस सारी चीजों को डील करेंगे? वो सारा का सारा डिस्कशन अब अपना चालू होने वाला है। पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर ले, कि हर जगह पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत होगी, बाजू में मेरे को लिखने के लिए चाहिए जगह, तो इसको हटा लेते हैं यार, फटाफट फटाफट। सिर्फ एक कुछ मिनट रुकना भाऊ, अभी इसको अपन क्या करेंगे, हटाएंगे। सर शुरुआत करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के, अपना फोर्थ टॉपिक ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। फोर्थ टॉपिक ऑन रिवैल्यूएशन सर, ये जो एक्सचेंज रिवैल्यूएशन गेन लॉस होता है वो सर उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से हम ओसीआई में कैसे लेके जाते हैं सर? क्या ये कभी पीएनएल में जाता है कि नहीं जाता सर? सिर्फ ओसीआई में पढ़ा जाता है? क्योंकि अपन ने पढ़ा है ओसीआई में अगर कोई चीज आती है तो वो दो चीज होती है, तो आर होती है, एनआर होती है। तो सर ये रिक्लासिफाइबल होगा, नॉन रिक्लासिफाइबल होगा, वो कैसे पता चलेगा सर? कब हमें रिक्लासिफाई करना है, कब हमें पीएनएल में लेके भी जाना है कि नहीं लेके जाना सर? क्या सारी चीजें हर बार ओसीआई में जाएगी? तो उसके बारे में डिस्कशन चालू करते हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट चल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ
सर ये ट्रीटमेंट देख के लग रहा है सर ये भी इम्पोर्टेंट होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। सर जो आपको रीवैल्यूएशन पे गेन और लॉस हुआ, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर? तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन और वेदर इट्स अ फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, मतलब फर्स्ट टाइम आप रिवैल्यू कर रहे हो या सब्सिक्वेंट रिवैल्यू कर रहे हो, ठीक है? सर रिवैल्यूएशन में भी तो होगा ना, सबसे पहली बार कभी ना कभी तो जिंदगी में तुमने रिवैल्यूएशन किया रहेगा। तो सर अगर तुम लोग जिंदगी में जैसे कोई एसेट को मैं जन्मों से कॉस्ट मॉडल पे रख रहा था, आज उसका फर्स्ट टाइम मैंने रिवैल्यूएशन किया, या सर कोई एसेट थी पहली बार तो इनिशियली तो मैंने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, अब मैं उसका फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। या तो सर कोई एसेट कॉस्ट मॉडल पे चली आ रही थी, अब मैं उसका रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ पहली बार। या तो सर कोई नई नई एसेट है जिसको पहली बार तो हमने इनिशियल कॉस्ट पे जो रखना था वो रख दिया, अब ईयर एंड के बाद में हम उसका क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो सर जब भी हमारा फर्स्ट टाइम कोई भी चीज सर पहली पहली बार करेंगे, सर रिवैल्यूएशन, सर रिवैल्यूएशन को अगर हम पहली पहली बार करेंगे तो क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में तुम्हें हो क्या रहा है। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में तुम्हें गेन हो रहा है या तुम्हें लॉस हो रहा है? सर हमें हमें फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ सर, गेन फायदा हुआ सर, गेन हुआ तो सर वो गेन किधर जाएगा, ओसीआई के अंदर। किधर जाएगा सर, ओसीआई के अंदर। अगर तुम्हारा फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ, वो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन तुम्हारा किधर जाएगा सर, ओसीआई के अंदर। तो अगर तुम्हारा फर्स्ट टाइम गेन होता है, तुम्हारा क्या होता है, फर्स्ट टाइम गेन होता है, फर्स्ट टाइम तुम्हारा गेन होता है, रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी एज रिजर्व एंड एज रिजर्व रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसे क्या बोला जाता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। इट इज बेसिकली रिवैल्यूएशन गेन। तो सर अगर मेरा फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहा हूं और फर्स्ट टाइम में ही गेन आ जाता है, सर पहली बार क्रिकेट खेला और पहली बार में क्रिकेट में छक्का लग जाता है, तो वो सर मार्क्स किधर जाएंगे, वो गेन किधर जाएगा सर, वो जाएगा ओसीआई के अंदर। किधर जाएगा सर, ओसीआई के अंदर। बट सर किस्मत बुरी थी, पहली बार रिवैल्यूएशन किया और लॉस हो गया। तो अगर लॉस होता है तुम्हें पहली बार रिवैल्यूएशन करने पे, तो लॉस किधर जाता है, इमीडिएटली, इमीडिएटली लॉस किधर जाता है, तुम्हारा पीएनएल से। बट सर अभी तक तो आप एंट्रीज करवा रहे थे, तो वहां पे हर जगह ओसीआई ओसीआई क्यों लिख रहे थे, उसका एक रीजन है, आगे जाके तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? तो सर इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल वन, ठीक है? तो सर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन में सबसे पहली जो अपन चीज पढ़ रहे हैं वो है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन। सर पहली पहली बार हुआ है हमारा ये रिवैल्यूएशन। वो रिवैल्यूएशन या तो एग्जिस्टिंग में, या तो तुम एग्जिस्टिंग में किस में थे, कॉस्ट मॉडल पे थे, अब तुम किस पे जा रहे हो, रिवैल्यूएशन पे जा रहे हो सर। या तो तुम किस पे थे, इनिशियल तो हमेशा तुम कॉस्ट पे आते हो, इनिशियली तुमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया और फर्स्ट ईयर के एंड में, ईयर फर्स्ट ईयर रिपोर्टिंग पीरियड से तुमने क्या अडॉप्ट कर लिया उसके लिए, रिवैल्यूएशन मॉडल। कोई भी तुम्हारा सिनेरियो, इट डजंट मैटर, ये तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ही बोल रहा हूँ। कोई भी तुम्हारा सिनेरियो, इट डजंट मैटर, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन अगर तुम किसी भी एसेट का कर रहे हो और तुम्हें क्या होता है सर, गेन हो रहा है, हमें क्या हुआ सर, गेन हुआ, तो सर वो गेन किधर जाएगा सर, ओसीआई। किसमें जाएगा सर, ओसीआई के अंदर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव किधर होती है सर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव किधर लिखी जाती है सर, अदर इक्विटी के अंदर, अदर इक्विटी। सर ये अदर इक्विटी क्या होता है, इंडेक्स शेड्यूल 3 लेक्चर 3 चैप्टर 2 देख के आइए, अदर इक्विटी के अंदर। और अदर इक्विटी में इसको किस नाम से डाला जाता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस के हेड में रहती है, किस में रहती है सर, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है? बेसिकली सर गेन हुआ तो किधर जाएगा, ओसीआई। ये तो अदर बाइफिकेशन है, इन बाइफिकेशंस को एक बार तुम इग्नोर करो, ठीक है? इसे बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। सर ये क्या याद नहीं रखना, बिल्कुल याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज है, ये इंडेक्स की ट्रीटमेंट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगा सकते सर, ऐसा ही क्यों हो रहा है, वैसा ही क्यों हो रहा है। इंडेक्स बोलता है इस तरीके से ट्रीट करने का, सर ओसीआई में क्यों जा रहा है, वो चीज डिस्कस करनी है तो वो तुम्हें शेड्यूल 3 में पता चलेगी।
शेड्यूल 3 में देख के आओ कि क्यों क्यों रीजंस होते हैं ओसीआई में डालने के, तो वो देख के आना पड़ेगा सर तुम्हें। सर अगर तुम्हारा गेन हो रहा है, तो गेन तुम्हारा फर्स्ट टाइम अगर गेन हुआ तो तुम्हें किस में डालना है, ओसीआई में। बट नहीं सर हमें गेन नहीं हुआ, हमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ सर, लॉस हुआ, लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस हुआ। तो लॉस को क्या बोलता है, इंडेक्स 16 बोलता है कि अगर तुम्हें पहली बार रीवैल्यूएशन करते पे लॉस हो गया, तो उसे तुम्हें इमीडिएटली किस में रिकॉग्नाइज करना है, पीएनएल। तो वो किधर जाएगा सर, पीएनएल में जाएगा। सर लॉस हुआ, सबसे पहली बार रिवैल्यूएशन करते हुए लॉस हुआ, तो वो किधर जाएगा सर, पीएनएल में जाएगा। बट सर अगर गेन हुआ तो किधर जाएगा सर, वो ओसीआई में जाएगा। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होता है तो सर वो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में, सर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हमने किया और सर हमें लॉस हुआ, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में अगर हमें लॉस हुआ तो सर वो पीएनएल में डालने को क्यों बोल रहा है सर, वो ओसीआई में क्यों नहीं बोल रहा। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है, एक सेकेंड ना, सर अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो सर हम क्यों तुरंत उसे पीएनएल में डाल रहे हैं। देखो तुम्हें पता है कि तुम्हारी रिवैल्यूएशन मॉडल क्यों है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उस असेट की फेयर वैल्यू ज्यादा हो सकती है तो तुम उसे ज्यादा पे क्यों नहीं दिखा रहे, अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना रहे। ठीक है, पहला रीजन तो ये है रिवैल्यूएशन मॉडल लेने का। दूसरी चीज, अगर तुम्हें सर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होता है तो इंडेक्स 16 क्या बोल रहा है भाई, तुम्हारी पीपी जो तुम जितनी समझ रहे हो उतनी होनी चाहिए, उतनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऊपर में दिखा के क्या मतलब फालतू का। तो अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम में पता चल गया कि तुम्हारी पीपी गिर रही है, तो तुम इसे क्या कर दो, सीधा जितना भी डिफरेंस होता है ना उतना क्या कर दो, उसे लॉस दिखा के खत्म कर दो। एज पर प्रूडेंट प्रिंसिपल प्रूडेंट बनो, और जितना भी तुम्हें लॉस घाटा दिख रहा है पहली बार रिवैल्यूएशन करते हुए तुम्हें तुम्हारी पीपी की असलियत पता चलेगी, इसकी फेयर वैल्यू तो इतनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्यों उतना चमका रहे हो अपनी बैलेंस शीट को। तो फर्स्ट टाइम जब भी लॉस हो गया पहली बार रिवैल्यूएशन करते हुए, तो इंडेक्स 16 क्या बोलता है, भाई तुम प्रूडेंट बनो और जितना भी तुम्हें लॉस हुआ वो सारा का सारा किस में ले जाओ, पीएनएल में ले जाओ। तुम्हें ओसीआई में ले जाने का कोई मतलब उसका होता नहीं है। सर ये ठीक है, हमें समझ में आ गया, बट सर हमने सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन किया। क्या किया सर, सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन। यार रुक जाओ यार, मेरे को ना पता नहीं, बहुत ऑफिस से एक तो मैसेज आ रहे हो, मैं इसको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहा हूँ, 1 मिनट देना। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप भी कर सकता था, मुझे करनी नहीं है ये चीज। कभी आता नहीं है, ठीक है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में कभी ऐसा ना ऑफिस के बाद में कोई परेशान नहीं करता, बट मैसेज आ रहा है इंपॉर्टेंट लग रहा है तो देखना पड़ेगा। यार ऑफिस के बाहर बंदी को मैसेज कर रहे हो, अरे मजाक कर रहा था। ठीक है, अब आते हैं, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि व्हाट्सएप ही बंद कर दिया मैंने। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन सर, अब सर चलो सर, आपने पहली बार रिवैल्यूएशन किया, पहली बार में अगर आपको गेन आता है तो आपने ओसीआई में डाला, लॉस आता है तो आपने पीएनएल में डाला। सर अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे सर, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में सर हमने सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन किया और उसमें क्या आया, हमारा गेन आया। क्या आया, गेन आया। तो सर अब वो गेन किधर जाएगा, तो सबसे पहले पूछो कि फर्स्ट टाइम जब रिवैल्यूएशन किया था, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया था तब क्या हुआ था भाई, गेन हुआ था। अगर तुम्हारा आंसर हाँ है, सर मेरा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन किया, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में क्या आया सर, गेन आया। तो अगर तुम्हारा फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया और फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में भी, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में तुम्हारा क्या आता है, गेन आता है। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में क्या आया था, तुम्हारा गेन आया था। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में भी क्या आया, गेन आया। तो सीधा ये किधर चल जाएगा सर, ओसीआई में चल जाएगा। तो ये किधर चल जाएगा सर, ओसीआई में।
तो सर किधर जाएगा सर, ये OCI में। लैगिंग हो रही है क्या? लैगिंग हो रही है क्या? लैगिंग 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 नहीं हो रही, नहीं हो रही। ठीक है, तो ये किधर चले जाएगा तुम्हारा, OCI में चले जाएगा। बट सर अगर तुम्हारा फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे, अरे ये क्या हो रहा है रे? अच्छा ये इस पे आ गया हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे अगर तुम्हें लॉस हुआ था, लॉस, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे तुम्हें क्या होता है, लॉस। तो अगर तुम्हारा गेन, गेन क्या है, ज्यादा है किससे, लॉस से, फर्स्ट टाइम लॉस से, तो जितना तुम्हारा लॉस है, लॉस, लॉस जो तुमने किस में ट्रांसफर किया था, पीएनएल में ट्रांसफर किया था, लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल जितना तुमने किया था, उतना ही तुम्हें गेन भी क्या करना पड़ेगा, पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा सर, पीएनएल में। और रिमेनिंग गेन तुम किधर ले जाओगे, ओसीआई के अंदर। बट सर अगर हमारा गेन ही लेस देन लॉस है, सर पहली बार जो लॉस हुआ था उससे कम है, तो जितना है पूरा का पूरा ले जाओ ना भाई, अभी भी इनसफिशियंट ही है। इंडेक्स इंडेक्स 16 क्या बोलता है कि अगर भाई तुम पहली बार रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन के टाइम पे क्या आया था, गेन। अब तुम क्या कर रहे हो, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हो, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन करते हुए तुम्हारा क्या आया, गेन आया। तो अगर पहले भी गेन था, अभी भी गेन है, पहले किधर डाला था, ओसीआई में, अभी भी तुम किधर डाल दो, ओसीआई में डाल दो। बट सर जब हमने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया था तो हमारा आया था लॉस, अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में हमारा क्या आया सर, गेन आया। तो जितना तुम्हारा लॉस तुमने पीएनएल में ट्रांसफर किया था फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में, उतना ही गेन तुम किस में ट्रांसफर कर दो, पीएनएल में, बाकी का पूरा गेन तुम किधर डाल दोगे, अपने ओसीआई के अंदर। बट सर हमारा गेन में शॉर्टेज है सर, गेन उतना है ही नहीं कि लॉस को पूरा कंपनसेट कर दे, तो जितना भी है उतना पूरा पूरे पीएनएल में डाल दो। एक्स्ट्रा होता तो एक्स्ट्रा तुम किधर ले जाते, ओसीआई में। कम पड़ रहा है तो जितना है पूरा का पूरा किधर डाल दो, पीएनएल में डाल दो। तो इधर से पहले अपन देख लेते हैं ये चीज। सर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहा हूं और मेरा प्रीवियस मुझे क्या होता, गेन हुआ था, तो रिकॉग्नाइज करूंगा मैं ओसीआई में और ऐड कर दूंगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में, ठीक है। बट सर, एक सेकंड, एक चीज। एक सेकंड रुक जाइए भैया, कुछ है ना चार्ट में तो दिक्कत लग रही है मेरे को। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन विद प्रीवियस लॉस इन पीएनएल, रिकॉग्नाइज इन पीएनएल टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड लॉस, any balance gain is transferred subsequent revaluation with previous loss in P&L, the previous gain in OCI, so recognize in OCI to the extent of any previous revaluation of any excess balance charged to P&L, recognize immediately in P&L। हाँ वही वही है, वही है, वही है भैया। इधर क्या बोल रहा है देखो, अगर मेरे पास क्या है, गेन है, मेरे पास गेन है ओसीआई के अंदर, तो क्या करूंगा, अगर सपोज करो मेरा गेन हुआ तो पहले भी, अभी भी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे, तो जो भी गेन होगा वो मैं क्या कर दूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड कर दूंगा। बट सर मेरा पहले क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो मैं क्या करूंगा सर, जितना भी मेरा लॉस था उतना मैं किस में ट्रांसफर कर दूंगा सर, पीएनएल में। और बाकी अगर मेरा क्या हुआ था सर, लॉस है, लॉस हुआ था, तो रिकॉग्नाइज करूंगा पीएनएल में टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज लॉस, ठीक है, उतना गेन क्या कर दूंगा, मैं ट्रांसफर कर दूंगा, और एनी बैलेंस गेन किस में ट्रांसफर कर दूंगा, मैं ओसीआई के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। बट सर अगर मेरा लॉस हो रहा है, लॉस, ठीक है, अगर मेरा क्या हो रहा है, लॉस, ध्यान से समझो भाई, ये चीजें ना थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है, मैं तुम्हें ना इजी कोई चार्ट बनाता हूँ, रुको, इजी चार्ट बनाते हैं कुछ, कुछ तो इजी करते हैं सर, कुछ तो इजी करो जिंदगी में, बिल्कुल।
मुझे पता नहीं कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझने में कॉम्प्लेक्स होगा, तो उस चीज को इजी कर लेते हैं इधर। ठीक है, ये चीज को अपनी बुक में लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सर अगर मेरा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे क्या होता है, गेन होता है, ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा खुद से, क्या फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे क्या था, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे गेन था, में क्या था, गेन था, या फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे लॉस, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे क्या था, क्या था, लॉस था। सर पहली बार रिवैल्यूएशन किया था ना, तो मेरा क्या था, गेन था, तो क्या करूंगा, इस बार भी क्या है, मेरा गेन हुआ है, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे भी क्या था, गेन था, तो जो भी गेन हुआ है उसको मैं किस में ले जाऊंगा, ट्रांसफर्ड टू ओसीआई, किस में ले जाऊंगा सर, मैं ओसीआई में ले जाऊंगा, जो सब्सिक्वेंट में हुआ है। बट सर फर्स्ट टाइम जब रिवैल्यूएशन किया था ना, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन तब मेरा लॉस था, अब मेरे को गेन हुआ है, तो जितना भी गेन टिल अमाउंट ऑफ लॉस, टिल नहीं अप टू लिख देते हैं, अप टू ज्यादा सही रहेगा इसके लिए वर्डिंग, अप टू अमाउंट ऑफ लॉस मैं किधर ट्रांसफर करूंगा सर, ट्रांसफर टू पीएनएल, मतलब सर जितना आपने लॉस पीएनएल में डाला था उतना ही क्या करो, गेन भी पीएनएल में डाल दो, और फिर भी अगर तुम्हारा गेन का बैलेंस बचता है, एनी एक्सेस बैलेंस ओवर एंड अबाउ इज ट्रांसफर टू ओसीआई, तो सर कैसा किधर ट्रांसफर कर दो सर, ओसीआई में। तो सर अब इजी लग रहा है तुम्हें, हाँ सर बिल्कुल इजी लग रहा है। सर अगर मेरा पहली बार क्या था, गेन था, अभी भी क्या हुआ, गेन, तो गेन हुआ ना भाई, ओसीआई में डाल दे। सर पहली बार लॉस था, अब गेन हुआ है, तो जितना लॉस तूने पीएनएल में डाला था ना फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में, उतना ही गेन तू फर्स्ट किधर डाल दे, पीएनएल में डाल दे। बाकी का अगर एक्सेस गेन कुछ बच रहा है उसको किधर ले जाओ, ओसीआई में। सर गेन कम रहा तो मैंने क्या बोला, अप टू जब तक तुम्हारा पीएनएल में जितना तुमने लॉस ट्रांसफर किया था उतना तुमने गेन ट्रांसफर नहीं कर दिया, तुम और ओसीआई में लेके जा ही नहीं सकते एज पर इंड 16। तो जब तक जितना तुमने लॉस फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में तुम्हारे पीएनएल में डाला था, उसी को बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किया प्रूडेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तुमने क्या किया भाई, पहली बारी में लॉस निकला, उसको मुझे किधर ले जाना चाहिए, पीएनएल एज पर इंडेक्स 16, तो मैं एज पर इंडेक्स 16 ले गया। बट क्या बोलता है इंडेक्स, अगली बारी में अगर तुम्हें इमीडिएटली गेन हो जाता है, तो भाई उस जो प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तुमने जो लॉस लेके गए थे ना पीएनएल के अकॉर्डिंग, उसको उल्टा भी कर दो इस साल, और इस साल क्या करो उसे तुम अपना जितना तुम्हारा लॉस बुक किया था पीएनएल के अंदर, उसी को उतना गेन बुक करके क्या कर दो, सेट ऑफ कर दो। तो एक तरीके से फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में अगर गेन है तो दूसरी बार भी अगर गेन होता है तो ट्रांसफर टू ओसीआई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे लॉस है तो इस टाइम अगर गेन हुआ तो सर क्या करेंगे, जितना लॉस है उतना अमाउंट हम पीएनएल में डालेंगे, बाकी का हमारा अमाउंट ओसीएम में चले जाएगा। सर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में भी सर लॉस हो गया सर, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में भी लॉस हो गया, तो अब क्या करेंगे, तो फिर से दो क्वेश्चन पूछो। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे क्या था तुम्हारा, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे क्या था, गेन था, या फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे तुम्हारा क्या था, लॉस था। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे तुम्हारा गेन था, या फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे तुम्हारा लॉस था। सर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे हमारा गेन था, अब लॉस हो गया, ए बल्ले बल्ले, गेन पड़ा हुआ है, तो उस गेन को यूटिलाइज कर लो। एनी लॉस, एनी लॉस अप टू अमाउंट ऑफ गेन अवेलेबल इन ओसीआई is transferred to OCI, and excess loss if any is transferred to PNL.
सर क्या बोल रहा है? सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या इंग्लिश घटिया सी इंग्लिश लिखी सर आपने? ध्यान से सुनो। पहली बार क्या था सर? गेन था। दूसरी बार क्या हुआ सर? लॉस। इसको मैं प्रैक्टिकली नंबर्स के साथ एग्जांपल में समझाऊंगा, तुम्हारी इधर ही खत्म नहीं कर दिया इंग्लिश में बता के। अभी नीचे छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा ताकि तुम्हारी मेंटल बुद्धि सही से चले। ठीक है सर, समझ गए। तो सर पहली बार मेरा क्या था? गेन था। अब मेरा क्या है सर? लॉस हो गया। पहली बार फायदा था, फायर वैल्यू बढ़ी थी, अब फायर वैल्यू गिर गई सर, लॉस हो गया। तो जितना गेन सर गेन हुआ होगा तो मैंने ओसीआई में डाला होगा ना सर। तो सर जितना भी गेन तुमने ओसीआई में डाला था, उतने तक का लॉस तुम्हें किधर डाल देना है सर? ओसीआई में डाल देना है। ओसीआई को जीरो पे ले आओगे तुम। सर उसके अलावा सर मेरा और एक्स्ट्रा लॉस है सर। जितना मेरा ओसीआई में गेन है ना, उससे ज्यादा तो मेरा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे सर लॉस हो गया। तो सर एक्स्ट्रा लॉस का क्या करूंगा मैं? जितना भी एक्स्ट्रा लॉस होगा वो तुम्हें किधर ट्रांसफर कर देना है? पीएनएल के अंदर। सर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे भी लॉस था, अभी भी फिर से लॉस हो गया। तो पहले भी किधर क्या डाला था? पीएनएल के अंदर डाला था ना। फिर से प्रूडेंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किसमें डालोगे? इमीडिएटली ट्रांसफर टू पीएनएल। इमीडिएटली किस में ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल में। तो सर ये चार्ट तुम्हें लिखना है, ये इधर जो मैंने ये लिखवा के रखा है ना, इसको तुम हटा दो भाई। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए। मुझे लगा था ये इजी रहेगा, बट ना, इट इज नॉट इजी। जब बना रहा था तो मुझे लगा इजी रहेगा, बट नहीं, ये इजी नहीं लग रहा मेरे को। तो तुम ये दिमाग में रखो। सर हम क्या पढ़ रहे हैं सर? जो भी गेन लॉस होता है उसको खा पे लेके जाना है सर, वो पढ़ रहे हैं। इवैल्यूएशन गेन लॉस होता है ना, उसे खा पे लेके जाना है। तो सर हम पहली बार इवैल्यूएशन कर रहे हैं। पहली बार रिवैल्यूएशन कैसे कर रहे हो सर? भाई किसी एसेट को मैं जमाने भर से किस में रखा हुआ था? कॉस्ट पे। अब किस पे ला रहा हो? रिवैल्यूएशन पे। इस तरीके से तुम्हारा फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो सकता है। या तो सर कोई ताजा ताजा एसेट है, इनिशियली तो कॉस्ट में मेजर कर दिया, अब मैं किस पे करूंगा? रिवैल्यूएशन पे। तो वो ताजे ताजे एसेट पे तुम फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करो, कोई भी सिचुएशन हो, डजंट मैटर। सर पहली बार रिवैल्यूएशन किया और मेरा गेन आया, तो सर जितना भी गेन आया किस में ट्रांसफर करोगे? ओसीआई के अंदर। पर सर जब पहली बार रिवैल्यूएशन किया, सर उद्घाटन ही पनौती के साथ हुआ सर, लॉस हो गया। तो जो लॉस हुआ ना, उसको तुम किस में ट्रांसफर करोगे? पीएनएल के अंदर। किस में ट्रांसफर करोगे? पीएनएल के अंदर। इंडेक्स 16 बोलता है इस पर प्रूडेंट प्रूडेंट बन के चलना है। तुम्हें दिख रहा है भाई पहले ही तुम्हारी फेयर वैल्यू इतनी गिरती जा रही है, तो उतना लॉस पहले ही तुम बुक कर लो पीएनएल के अंदर। प्रूडेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है सर, ये समझ में आया। सर अब फिर से रिवैल्यूएशन मॉडल अगले साल अब रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ। सर अब रिवैल्यूएशन में नेक्स्ट ईयर में मेरे को सर गेन हुआ। गेन, फायदा फायदा फायदा। तो सर अब फायदे को हम कहाँ लेके जाऊंगा फिर से? पूछो, खुद से पूछो। सर पिछली बार जब मेरे को हुआ था तो वो तो गेन हुआ था सर, पिछली बार भी गेन हुआ, इस बार भी गेन हुआ। पिछली बार कहाँ पे डाला था? ओसीआई में। इस बार भी किधर डाल दे तू? ओसीआई में पूरा का पूरा अमाउंट। बट सर पिछली बार लॉस हुआ था सर, पनौती दिन था वो, गंदी फेयर वैल्यू निकली। और अब बढ़ गई है फेयर वैल्यू मेरे एसेट की। बिल्डिंग की तब मार्केट बहुत घटिया चल रही थी सर, फेयर वैल्यू बहुत खराब आई। बट अब बहुत अच्छा चल रहा है सर प्रॉपर्टी का रेट, अब बहुत अच्छी फेयर वैल्यू आ रही है सर उसकी। तो अब तुम्हें सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में अगर तुम्हारा गेन है, ठीक है, अरे मैं तो दूसरे टॉपिक पे चलेगा, सॉरी। पर अगर तुम्हारा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में गेन था तो तुमने किधर डाल दिया सर? उसे ओसीआई में डाल दिया। अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में तुम्हारा लॉस निकला, पहले गेन था, पहले अच्छी मार्केट वैल्यू चल रही थी, अब खराब चल रही है सर, तो अब क्या करेंगे? तो जितना भी तुम्हारा लॉस होगा, टिल अमाउंट ऑफ ओसीआई, वो किधर चल जाएगा? ओसीआई से एडजस्ट हो जाएगा। और एक्सेस तुम्हारा, अरे यार मैं किधर चले गया, एक सेकेंड। फर्स्ट टाइम तुम्हारा क्या था? लॉस था। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे क्या था? लॉस था। अब क्या हुआ? तुम्हारा गेन हुआ। तो सर जितना भी गेन हुआ, ठीक है, फिर से सर स्टार्टिंग से करो, सर स्टार्टिंग से करो, मैं खुद कंफ्यूज हो गया एक मिनट के लिए। सर फिर से स्टार्टिंग से करो सर, आप कंफ्यूज लग रहे हो। फिर से स्टार्टिंग से करते हैं। सर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे क्या था? गेन। देखो ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट एक बार समझ लिया तो पूरा अच्छे से मेरे को समझा हुआ, बट मैं अभी है ना बोलते वक्त थोड़ा सा बीच में रुका ना, तो उसमें अटक गया। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे क्या था सर? गेन था। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे भी क्या हुआ सर? गेन हुआ। तो जितना भी गेन हुआ ओसीआई में डाल दो सर, पहली बार भी ओसीआई में डालता, दूसरी बार भी ओसीआई में डाल दो। बट सर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे लॉस था सर, अब गेन हुआ है। पहले वाली रिवैल्यूएशन पे लॉस था, अब क्या हुआ है? गेन हुआ है।
तो सर जितना भी लॉस था ना, उसके ही कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट का जितना गेन आपको मिला है, उतना कितना ट्रांसफर कर दो सर, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। और सर गेन ज्यादा है, तो जितना एक्सेस गेन हुआ वो उधर किधर ट्रांसफर कर दो सर, ओसीआई के अंदर। सर गेन कम हुआ इस बार, लॉस पिछली बार ज्यादा था, तो पूरा का पूरा गेन ट्रांसफर कर दो भाई, वो तो क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है कि जितना भी गेन तुम्हारे लॉस को सेट ऑफ करने के लिए चाहिए, उतना तो तुम्हें पूरा पूरा किसमें ट्रांसफर करना है सर, पीएनएल में ट्रांसफर करना है। इधर क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में अब क्या हुआ है, में लॉस हुआ है। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में क्या हुआ था सर, गेन हुआ था। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में गेन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में लॉस। सर पहले फायदा अब नुकसान। तो जितना नुकसान हुआ है उतना तुम टिल अमाउंट ऑफ ओसीआई की गेन तक किधर ट्रांसफर कर दोगे सर, ओसीआई के अंदर। जितना लॉस तुम्हें हुआ है उतना तुम लॉस किधर ट्रांसफर कर दोगे सर, ओसीआई के अंदर, जितना तुम्हारे पास गेन अवेलेबल है। बट सर गेन से गेन कम पड़ रहा है सर, लॉस ज्यादा हो रहा है सब्सिक्वेंट, तो एक्सेस लॉस किधर ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल के अंदर, एज पर प्रूडेंट कंसेप्ट। बट सर पहले भी लॉस था, अभी भी लॉस हो रहा है, तो सीधा इमीडिएटली ट्रांसफर कर दो ना पीएनएल में। पहले क्या किया था, लॉस था, ट्रांसफर किया था पीएनएल में, अभी भी फिर से लॉस निकला है, तो फिर से किसमें ट्रांसफर कर दोगे, पीएनएल के अंदर। इधर तक का अपना डिस्कशन होता है खत्म इस टॉपिक को लेके। अब इसके मैं छोटे छोटे तुम्हें है ना, छोटे छोटे नंबर से क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि तुम्हारा ये चीज और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो इसको छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन समझते हैं सर। इसके लिए अपन लेते हैं पहला, इसके आगे लिख दो सर एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 सर क्या है, सर मेरे एग्जाम्पल 1, सर कैरिंग अमाउंट मेरी बुक्स में है, सपोज कैरिंग अमाउंट मेरे बुक्स के अंदर है कि पीपी की कैरिंग अमाउंट मेरे बुक के अंदर कितनी है सर, 1 लाख रुपीज। सर इसकी जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू कितनी सर, ये सर 1,20,000 रुपीज। सर ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है सर, अभी तक मैं किस पे चल रहा था, कॉस्ट मॉडल पे, अब मैं फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर मैं किस तरीके से एंट्री करूंगा, ये जो सर जो गेन हुआ, गेन कितने का हुआ सर तुम्हें, इधर 20,000 का तुम्हें गेन हुआ, सर ये गेन किधर जाएगा, तो इसकी फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है, गेन है, तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री तो चलो जो भी होगी, तुम्हारा क्या एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन होगी, ये तो बेसिक एंट्री है, ये तो अपन अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी मारते आ रहे थे। बट सर ये जो गेन है वो किधर ट्रांसफर होगा सर, ये तुम्हारा ट्रांसफर होगा ओसीआई के अंदर। किसमें ट्रांसफर होगा, ओसीआई के अंदर। चलो एंट्री क्या मरेगी, मार लेते हैं फटाफट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन गेन, टू रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई अकाउंट। ठीक है सर, कितने का गेन हुआ, 20,000, 20,000। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 हो गया फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन का। अब इसके आगे लिख दो एग्जाम्पल 2। सर अब एग्जाम्पल 2 क्या है सर, एग्जाम्पल 2, सर कैरिंग अमाउंट अभी भी कितनी है, कैरिंग अमाउंट अभी भी कितनी है सर, 1 लाख रुपए। सर जो इसकी फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू वो है तुम्हारी 80,000। कितनी है, 80,000। फेयर वैल्यू कितनी चल रही है, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ सर, कितनी चल रही है, 80,000 रुपीज। तो सर यहाँ पे तो मुझे लॉस हुआ, रीवैल्यूएशन क्या हुआ सर, यहाँ पे मुझे रीवैल्यूएशन लॉस हुआ, रीवैल्यूएशन लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ सर, 20,000 का। सर ये लॉस किधर ट्रांसफर करूंगा सर, ये लॉस किधर जाएगा, अपन ने क्या पढ़ा सर, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, हाँ सर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ, लॉस हुआ है, हाँ लॉस हुआ है सर, तो ये किधर जाएगा सर, किधर जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा पीएनएल के अंदर। तो सर क्या एंट्री बनेगी इसकी, पीएनएल अकाउंट, मतलब बेसिकली रिवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस। अगर एंट्री प्रॉपर ही मारनी है तो रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस ब्रैकेट में किधर जाएगा सर, ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा, डेबिट टू
P&L अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा सर, मेरा एसेट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी टू एसेट अकाउंट। सर कितने का लॉस हुआ, 20,000, 20,000। ये समझ में आया सर? हाँ सर, ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन समझ में आ गया सर, ये इजी था बिल्कुल। सर अब करते हैं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। इसका लेते हैं एग्जांपल 3। क्या ले रहे हैं, एग्जांपल 3। सर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में पहले हमें क्या हुआ, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में गेन है, ठीक है। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में क्या है, मेरा गेन है, और मेरे को फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे भी क्या हुआ था, गेन हुआ था। तो सर इसी एग्जांपल को कंटिन्यू में करेंगे अपन अब। हाँ, ये अपना एग्जांपल कंटिन्यू में चलेगा। एग्जांपल नंबर 3, कंसिडरिंग एग्जांपल 1, कंसिडरिंग एग्जांपल 1, ठीक है, न्यू फेयर वैल्यू, ठीक है, न्यू फेयर वैल्यू सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में न्यू फेयर वैल्यू अब कितनी है, मेरी आ गई, ये आ गई 1,40,000। कितनी आ गई सर, न्यू फेयर वैल्यू कितनी आ गई, 1,40,000। सर कैरिंग अमाउंट कितनी थी, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन कितनी हो गई थी, 1,20,000। और न्यू फेयर वैल्यू कितनी आई सर, 1,40,000। तो सर इधर भी तो आपको गेन हुआ, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे भी क्या हुआ सर, गेन हुआ। सीधा क्या करेंगे सर, ओसीआई में डालेंगे। पहले भी गेन था सर, अभी भी गेन हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ओसीआई में ले जाओ। तो जनरल एंट्री फिर से क्या मरेगी सर, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन गेन, टू रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई अकाउंट। सर कितना का गेन हुआ सर, कितने का गेन हुआ अपन को, 20,000 का गेन हुआ, ठीक है, 20,000 का गेन हुआ। तो इधर 20,000 और 20,000, ये तुम्हारी बात होती है इधर खत्म। बट सर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन के टाइम पे सर लॉस हो गया, सॉरी, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन के टाइम पे तो सर गेन था, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे क्या था सर, लॉस था। तो इसके लिए लिखो एग्जांपल 4, एग्जांपल 4, ठीक है। तो इधर चलते हैं सर एग्जांपल 4 पे। कंसिडरिंग, कंसिडरिंग एग्जांपल 1, सॉरी 2, टू का रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, टू का रेफरेंस ले रहे हैं अब अपन। सर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे क्या था सर, लॉस था। अब क्या हो रहा है सर, गेन हो रहा है। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे क्या था सर, लॉस था। तो सर अभी कैरिंग अमाउंट मेरी बुक्स में क्या चल रही थी सर, कैरिंग अमाउंट मेरी बुक्स में क्या थी सर, 80,000 पे आ गई थी, हाँ के ना, हाँ सर 80,000 पे आ गई थी, फेयर वैल्यू पे आ गई होगी 80,000 पे। सर अब इसकी जो न्यू फेयर वैल्यू आई है, न्यू फेयर वैल्यू, न्यू फेयर वैल्यू कितनी आई है सर, मेरी इसकी आई है 1,10,000, 1,10,000। कितनी आई है सर, 1,00,000, एक सेकेंड, 1,10,000। अरे यार क्या हो रहा है, कितनी आई है सर, 1,10,000। तो सर मेरे को पहले तो लॉस हुआ था, अब क्या हो गया, गेन हो गया सर, कितने का हो गया, 30,000 का गेन हो गया। गेन कितने का हुआ सर, इधर गेन कितने का हुआ, 30,000। तो सर पहली बार तो लॉस था तो मैंने पीएनएल में डाल दिया, तो सर जितना पीएनएल में लॉस डाला था उतना ही मुझे गेन भी क्या करना पड़ेगा, पीएनएल में डालना पड़ेगा। और बचा हुआ गेन में किधर डाल सकता हूँ सर, ओसीआई में। तो जनरल एंट्री क्या बढ़ेगी सर, गेन हुआ है तो असेट तो बढ़ेगा सर, एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा सर, एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होगा सर, 30,000 से डेबिट होगा। सर मैंने लॉस ट्रांसफर किया था कितना, 20,000, तो वो लॉस को तुमने इस साल क्या कर दिया, उल्टा कर दिया एक तरीके से। तुम रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन गेन किधर जाएगा सर, ये पीएनएल में जाएगा, कितना, 20,000। अप टू लॉस, सर मैंने लॉस कितना ट्रांसफर किया था फर्स्ट टाइम में 20,000, तो इस बार भी कितना ट्रांसफर किया मैंने, 20,000 ही ट्रांसफर किया है। सर बाकी का 10,000 किधर जाएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन, टू रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई अकाउंट किधर जाएगा सर, ये पीएनएल अकाउंट में गया, और ये किधर गया, ओसीआई अकाउंट में, कितना, 10,000। और इधर तुम्हारी ये जनरल एंट्री पूरी हो गई, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर। इस तरीके से अपनी एग्जाम्पल ये हो रहे हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 5। सर ये क्या कर रहे हो सर? अलग अलग कलर, हाँ, रंग बिरंगी दिखना चाहिए बुक। एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है सर। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था सर? फर्स्ट टाइम क्या हुआ था मेरा? गेन हुआ था। बट सब्सिक्वेंट में क्या हो गया? लॉस। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था सर मेरा? फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था सर मेरा? गेन हुआ था। सब्सिक्वेंट में क्या हो गया सर? लॉस हो गया। अब उसके लिए क्या करेंगे सर? तो क्या बोला था मैंने सर? जितना भी लॉस आपने पीएनएल में ट्रांसफर किया था, सॉरी, हाँ, जितना भी गेन आपका ओसीआई में पड़ा है, उतना ही गेन आपको किस में डालना पड़ेगा? लॉस किधर किधर डालना पड़ेगा? ओसीआई में, और बाकी का आप लॉस किस में डाल दोगे? पीएनएल में। सर क्वेश्चन से बताओ सर, ऐसे नहीं समझ आ रहा। एक सेकेंड। कंसिडरिंग एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 1 ही अपना बेस है फर्स्ट टाइम के लिए हमेशा। तो एग्जाम्पल 1, सर मेरा गेन हुआ था, तो न्यू कैरिंग अमाउंट मेरी कितनी आ गई थी सर? आफ्टर गेन कैरिंग अमाउंट मेरी कितनी आ गई थी? कैरिंग अमाउंट मेरी आ गई थी सर 1,20,000 की, है ना? फेयर वैल्यू ये देखो यहाँ पे है ना, कितनी आ गई थी? 1,20,000 की। 1,20,000 की। सर अब लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है? सर मेरी जो न्यू फेयर वैल्यू आई है, न्यू फेयर वैल्यू आई है सर, वो आई है 90,000 रुपीज। कितने आई है? 90,000 रुपीज। सर तो इधर मेरे को लॉस हो गया सर, 30,000 का क्या हो गया? लॉस। तो सर पहले तो क्या हुआ था सर? गेन। अब क्या हो गया सर? लॉस। तो जितना गेन पड़ा है उतना तो मैं क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा। जितना गेन था उतना तो मैं क्या कर दूंगा सर? रिवर्स कर दूंगा। बाकी का किधर डाल दूंगा सर? पीएनएल में एक्स्ट्रा। तो सर मेरा गेन कितना हुआ था सर? गेन मेरा कितना हुआ था? मेरा हुआ था सर, मेरा गेन जो हुआ था वो कितना हुआ था सर? 20,000 का हुआ था मेरा फर्स्ट टाइम में। तो फर्स्ट टाइम में अगर मेरा गेन 20,000 का हुआ था, फर्स्ट टाइम में अगर मेरा गेन 20,000 का हुआ था सर, तो मैं अब कैसे ट्रांसफर करूंगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन गेन, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे चलेगा रिवैल्यूएशन गेन में। हर जगह पे ना मैं तुम्हें एक वर्ड बताऊंगा, वो तुम्हें लिखना है, ठीक है? बस वो चीज एक मेरी बतानी रह गई, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रीवैल्यूएशन गेन का जो मेरा बैलेंस है, रीवैल्यूएशन गेन का, ठीक है, ओसीआई के अंदर वो क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होगा सर? जितना आपने ट्रांसफर किया था गेन फर्स्ट टाइम में, उतने से। तो मैंने 20,000 ट्रांसफर किया था, बट सर लॉस तो आपका 30,000 का हुआ है सर। आपकी असेट जो गिरेगी, टू एसेट अकाउंट जो होने वाला है सर, असेट जो गिरेगी वो तो सर 30,000 से गिरेगी। बाकी का 10,000 किधर जाएगा सर? पीएनएल के अंदर जाएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल अकाउंट। ठीक है, बेसिकली ये भी लॉस ही है, गेन नहीं है, लॉस है ना ये? हाँ सर लॉस है, बिल्कुल लॉस है। ये भी क्या हो जाएगा? लॉस। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस ओसीआई में कितना जाएगा? 20,000 में, जितना मेरा गेन पड़ा था। बाकी मेरा रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में चले जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। सर एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या हो रहा है सर? कंसिडरिंग, कंसिडरिंग एग्जाम्पल 2, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टाइम लॉस के ऊपर था वो। सर फर्स्ट टाइम मेरा क्या हुआ था सर? लॉस हुआ था। फर्स्ट टाइम मेरा क्या हुआ था सर? लॉस हुआ था। अब भी क्या हुआ है सर? लॉस हुआ है। तो सर पहला जो मेरा लॉस हुआ था, उससे मेरी न्यू कैरिंग अमाउंट कितनी आई थी सर?
80,000 हो गई थी मेरी कैरिंग अमाउंट, तो सर मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई थी सर? कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई थी सर? 80,000 हो गई थी। सर अब मेरी जो न्यू फेयर वैल्यू आई है सर, न्यू फेयर वैल्यू वो कितनी आई है सर? 60,000 आई है सर। 60,000 और गिर गई सर असेट, तो मुझे 20,000 का फिर से क्या हो गया सर? लॉस हो गया। सर पहले भी मेरा क्या था सर? लॉस था, अभी भी मेरा सर क्या है? लॉस है। तो नया लॉस हुआ है, पुराना भी लॉस था, तो सीधा इमीडिएटली तुम्हें जितना भी लॉस हुआ था किधर ट्रांसफर कर देना है? पीएनएल में। तो सर मेरी एसेट की वैल्यू कम होगी, तो पहला सबसे पहले क्या होगा सर? रीवैल्यूएशन लॉस होगा। रीवैल्यूएशन लॉस, ओसीआई अकाउंट डेबिट, सॉरी ओसीआई क्या, पीएनएल, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। सर भड़कना मत तुम लोग। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट कितना हो जाएगा सर? 20,000 और 20,000। तो समझे तुम लोग किस तरीके से प्रैक्टिकली भी वर्क करेगा? सर पहली बार गेन हुआ था तो गेन की एंट्री क्या मारी थी सर मैंने? एसेट टू गेन, और सर गेन हुआ तो मैंने सीधा ओसीए में डाला। सर पहली बारी में लॉस हो गया तो सर लॉस को हमेशा किसमें ट्रांसफर करना था? इमीडिएटली पीएनएल के अंदर, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में, तो मैंने किसमें ट्रांसफर कर दिया सर? पीएनएल के अंदर। सर पहली बार गेन था, अभी भी गेन हुआ, तो अभी भी जो गेन हुआ, जितना भी गेन हुआ मेरा, मैंने किधर डाल दिया सर? 20,000 मेरा ओसीआई में डाल दिया। सर सर पहली बार गेन था, सॉरी पहली बार लॉस था, अब क्या हुआ है सर? गेन हुआ है। पहली बार लॉस था, एक सेकेंड थोड़ा सा हैंग हो रहा है। पहली बार लॉस था सर, अब गेन हुआ है, तो सर अब लॉस हुआ है तो जितना लॉस था आपने उतना क्या करोगे? सेट ऑफ करोगे पीएनएल से। तो सर मैंने लॉस 20,000 डाला था, तो मैं अभी भी 20,000 से उसको क्या कर दिया? पीएनएल में डाल के खत्म कर दिया लॉस का इम्पैक्ट। और एक्स्ट्रा जो भी मेरा गेन हुआ है इस टाइम पे, ठीक है, सॉरी क्या कर रहा था अपन ने, एक सेकेंड, जितना भी मेरा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो पहली बारी में क्या था सर? गेन। तो जितना भी लॉस हुआ है उतना मैं गेन को जितना भी मेरा ओसीआई में गेन पड़ा है पहले उससे एडजस्ट करूंगा, और अगर सर कोई एक्सेस गेन एक्सेस लॉस हुआ उसको मैं किस पे ट्रांसफर कर दूंगा? पीएनएल में। पहले मैंने ओसीआई में जितना मेरा बैलेंस पड़ा था, ठीक है, उतने से एडजस्ट किया, और एक्सेस को मैंने किधर ट्रांसफर कर दिया सर? पीएनएल के अंदर। सर अगर मेरा फर्स्ट टाइम में लॉस था, सेकंड टाइम में भी लॉस है, फर्स्ट टाइम में भी लॉस था, सेकंड टाइम में भी लॉस है, तो सर क्या करूंगा? पहले भी पीएनएल में डाला था, अभी भी पीएनएल में डाल दूंगा। ये तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया। और सर अगर मेरा फर्स्ट टाइम पे लॉस था, सेकंड टाइम पे गेन हुआ, तो जितना लॉस तुमने पीएनएल में डाला था उतना पहले गेन पीएनएल में डाल दो। और फर्स्ट टाइम पे तुम्हारा क्या था? लॉस था, सेकंड टाइम पे तुम्हें क्या हुआ? गेन हुआ, तो तुम लोग क्या करोगे सर? जितना भी तुम्हारा पीएनएल में लॉस डाल दो, तो पहले क्या करोगे? तुम पीएनएल में गेन डाल दोगे और बाकी किधर डाल दोगे? ओसीआई के अंदर। सर फर्स्ट टाइम पे गेन था सर, और अब क्या हुआ है सर? लॉस हुआ है। फर्स्ट टाइम पे गेन था, अब क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो सर फर्स्ट टाइम पे तुम्हारा गेन था, तो जितना गेन था उतना रिवर्स कर दो, और बाकी का एक्सेस जो भी तुम्हारा लॉस होगा वो किस पे डाल दोगे सर? पीएनएल के अंदर। ठीक है। थोड़ा सा बोलते वक्त मेरा थोड़ा उल्टा उल्टा सुल्टा कुछ निकल गया होगा ना, तो उसको इग्नोर करना। अपन ने जो एग्जांपल के साथ एक एक चीजों को समझा ना, उतना तुम, अगर तुम उस चीज को, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, फिर से रिवर्स करके पीछे फिर से ये चीज देखना। बहुत बहुत बेसिक चीज है, बट क्या है, जैसे बोलते हैं फर्स्ट टाइम लॉस, सेकंड टाइम गेन, फर्स्ट टाइम गेन, सेकंड टाइम लॉस, तो इस टाइम पे बोलते वक्त ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है वर्डिंग्स, तो वो चीज को इग्नोर करना प्लीज। जो भी है ये एग्जाम्पल के साथ ये पूरा प्रॉपर है, ठीक है, ये तुम्हें लिख भी लेना चाहिए बिल्कुल। ये पूरा पहले चार्ट बना लो, ठीक है, पूरा चार्ट बना लो पहले, उसके बाद में सारे एग्जाम्पल लिख लो। फर्स्ट एग्जाम्पल 1 2, ऐसे नंबरिंग भी दे दो ताकि तुम्हें कभी भी कंसेप्ट समझना हो तो तुम फिर से आ सको। ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल 3 4, और ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल 4 5 और 6, ठीक है। तो अपन का आज का ये जो कंसेप्ट था किसका?
सर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन लॉस, वो अपना पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिस्कशन उसका खत्म हो जाता है। अब रिवैल्यूएशन मॉडल में एक छोटा सा टॉपिक बाकी है वो, उसके अलावा कंपोनेंट अकाउंटिंग बाकी है अपना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफी बार इंस्टीट्यूट ने भी क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में सर ये तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, एकदम बेसिक सा है। सर डेप्रिसिएशन भी बहुत बेसिक सा टॉपिक है तुम्हारा। फिर ये रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, यूजफुल लाइफ क्या होती है, तो डेप्रिसिएशन के साथ एनुअल रिव्यू, इम्पेयरमेंट के लिए तो अपन इसको पूरा पढ़ेंगे इंडेस 36 में, ठीक है। फिर डी रिकॉग्निशन कैसे करेंगे और तुम्हारा सिमिलर चेंजेस। कल अपने इसके सारे के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कल मैं बोल रहा था कि आज हो जाने चाहिए, बट आज तो नहीं हो रहे भाई, इसमें अपन को टाइम लगे क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन भी है। और मेरा जो टारगेट था रिकॉर्डिंग का वो भी लगभग लगभग अचीव हो चुका है, इससे ज्यादा मैं रिकॉर्डिंग करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर और कोई लैग वैग थोड़े बहुत हो रहे होंगे अभी, तो अगर में क्या होगा, मेहनत बेकार जाएगी, ठीक है। तो अपना ये कंसेप्ट पूरा हो गया है, क्वेश्चन अपन ने एग्जांपल्स के साथ समझ लिया है। इस अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही होगी ना, कब गेन कब लॉस, कब लॉस कब गेन, अगर मेरे बोलने में भी तुम्हें थोड़ा मेरे कंफ्यूजन के साथ कभी उल्टा सीधा बोल दिया हो, तो उसको पूरा इग्नोर करना। दूसरी चीज, अब मैं पूरा स्टार्टिंग से फिर से बताया था ना एक बार, और फिर से पूरे एग्जाम्पल लिखे, उस वाले पार्ट को फिर से देख लेना अगर कोई दिक्कत हो। बाकी अगर कोई और डाउट रहता है तो तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो बिंदास, और फिर से भी मैं कल आके तो रिवाइज करवाऊंगा ये सारी चीज, ठीक है। और कल अपन सिर्फ पहले सारे के सारे आप कंसेप्ट करने पे फोकस करेंगे, क्योंकि अपने क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा बार आप क्या करेंगे, फिर से पुराना रिवाइज अब मैं नहीं कराऊंगा, तुम्हें पुराना फिर से रिवाइज करना है तो कोई भी वीडियो की स्टार्टिंग में तुम जा सकते हो, और उसका पुराना पार्ट का रिवीजन सबसे पहले मैंने उस वीडियो में करवाया ही है, तो तुम वैसे रिवाइज कर सकते हो उस चीज को। तो पहले अपन अब कल क्या करेंगे, पूरा पूरा कंसेप्ट खत्म करेंगे सारे के सारे, और फिर धड़ाधड़ 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 जितने भी क्वेश्चन बचे वो अपन करते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, होप्स आपको बहुत मजा आया होगा, और कीप स्टडिंग कीप लर्निंग, टिल देन बाय बाय। तो होप सो आपको लेक्चर्स में मजा आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।